महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि रामायण में एक बताया गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तो तस फल चाखा, और सकल पदार्थ ही है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो महाराज जी, एक तरफ कहते हैं कि होई है सोही जो राम रचि राखा। तो केवल कर्मय तक सीमित रहना चाहते हो क्या? केवल कर्मय तक करना चाहते हो क्या? तो कर्म दो ही प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, और इनकी दोनों की गति बस नर्क, स्वर्ग और मृत्यु लोक। तो दुर्गति से बचोगे क्या कर्म करके? सत्कर्म करना है, भगवत कर्म करना है, भगवान के अधीन होकर के कर्म करना है, श्री कृष्ण अनुकूलेन कर्म करना है, प्रतिकूल से विसर्जनम करना है, भजन करना है, परोपकार करना है, माता पिता की सेवा करनी है, पुत्र परिवार आदि का पालन करना है, और ये सब कर्म भगवान को अर्पित करके भगवत प्राप्ति करनी है। अगर भगवत प्राप्ति नहीं तो शुभ अशुभ कर्मों के पचड़े में तो पूरा संसार फंसा हुआ है। सब संसार कर्म कर रहा है, तुम ही थोड़ी कर्म कर रहे हो। बिना कर्म किए कोई एक क्षण भी नहीं रह सकता। तो सब कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म बन रहे हैं, अशुभ कर्म बन रहे हैं। शुभ का फल सुख मिल रहा है, अशुभ का फल दुख मिल रहा है। दुख सुख की इसी पचड़े में सब फंसे हुए हैं। तो को मानो दे इसी के लिए मिला है क्या? केवल कर्म करते हुए सुख और दुख का भोग करना। मानव देह का फल मिला है, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में समान भाव करते हुए, लाभ अलाभ में, जय पराजय में समान भाव करते हुए परमात्मा प्राप्ति करने के लिए, परमात्मा प्राप्ति करने के लिए शुभ अशुभ दोनों कर्मों का नाश करना होता है। शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शुभ अशुभ दोनों कर्मों का जब नाश होगा तब भगवत प्राप्ति होगी। अब ये आता है, ये कला आती है दोनों कर्मों का नाश करने की। वो है हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साका। वही होता है जो भगवान ने रच रखा है। तो अब भगवान ने हमें मानव देह रच रखा है, भगवान के हम अंश हैं। अब हम भगवान का भजन करके शुभ अशुभ का नाश करके भगवत प्राप्ति करेंगे। कर्मों के क्या, कर्म तो सब जीव कर रहे हैं। कौन सा ऐसा जो कर्म विहीन हो? कुछ पाप कर्म हो रहे हैं, कुछ पुण्य कर्म हो रहे हैं, लेकिन कर्मों के ऊपर जो उठे तब तो बात बने। मनुष्य जीवन केवल कर्मों में ही फंसे रहने के लिए थोड़ी है। कर्म समर्पण करके कर्म योग करने के लिए है। कर्म योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करो, भक्ति योग के द्वारा भगवत प्राप्ति करो, ज्ञान योग के द्वारा भगवत प्राप्ति। ये योग प्राप्त करने के लिए मानव जीवन है। समझ पा रहे हो आप? अखिलेश मिश्रा जी, काशी से। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, वापसी की तैयारी कब व कैसे की जाए? देहाभिमान पूर्णता गलित कैसे और कब होगा? देखो, विषयों की स्फुरना होती है सबसे पहले। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, देहाभिमान गलित होने का उपाय बता रहे हैं। क्योंकि कर्ता और भोक्ता ही देहाभिमान है। मैं ये करता हूं और मैं ये भोगता हूं। तो अंतःकरण में विषय स्फुरना होती है मन में, बुद्धि उसका निश्चय करती है, चित्त उसका चिंतन करता है। विषय स्फुरना में अगर हमारी थोड़ी भी प्रीति हुई तो संकल्प बन जाता है। संकल्प में प्रीति होने से वो कामना बन जाती है, और कामना से क्रिया होती है। क्रिया में सुख भोगने की लालसा होती है। तो कर्ता और भोक्ता भाव देहाभिमान है। हम ऐसा भजन करें कि स्फुरना को ही नष्ट कर दें। स्फुरना संकल्प न बनने पावे, संकल्प कामना न बनने पावे, कामना क्रिया में न उतारने पावे। जितने भी भोग सुख हैं वो सब क्षणिक हैं, सब नाशवान हैं। शरीर निर्वाह के लिए मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर निर्वाह के लिए हम केवल विषय सेवन करें, और शरीर का जो धारण करने का लक्ष्य है वो भगवत प्राप्ति है। इसलिए एक क्षण भी नाम का अंतराय न रह जाए। हर क्षण नाम चलता रहे, जिससे स्फुरना ही न बने, संकल्प ही न बने, कामना ही न बने, क्रिया ही न बने। तो हमारी सुख भोगने की लालसा और कर्ता भाव, मैं ये करता हूं, मैं ये क्रिया की और उससे ये सुख भोगा, ये दोनों भाव जितने क्षीण होते जाएंगे उतना अभिमान गलित होता जाएगा। निरंतर नाम, खूब डट के भजन, और आहार उतना ही जितने से हमारी शरीर प्रक्रिया चल जाए। आहार का साधना में बहुत बड़ा रोल है। अगर हम बाजारी आहार ज्यादा पाएंगे तो रजोगुण और तमोगुण रहेगा, सतोगुण नहीं रहेगा। अगर हम सात्विक आहार पाएंगे
तो रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाएगा और सात्विक प्रवृत्ति भजन में रहेगी। और जितना भजन में सात्विक प्रवृत्ति रहेगी उतने देहाभिमान गलित होता जाएगा। असत आचरणों से देहाभिमान पुष्ट होता है, सद आचरणों से देहाभिमान गलित होता है। जितना मन मलिन होता है उतना देहाभिमान पुष्ट होता है, जितना मन निर्मल होता है उतना देहाभिमान गलित होता है। जितना संसारी पुरुषों का संग करते हैं देहाभिमान पुष्ट होता है, जितना संत पुरुषों का संग करते हैं देहाभिमान गलित होता है। ये हमें सावधानियां रखनी है और हमें ऐसे चलना है। नाम एक तार चलाना है, स्फुरना ही ना होने पावे मन में विषय की, कामना की, क्रिया की स्फुरना ही ना होने पाए। और क्रिया करना ही है हमको। जैसे आप ऑफिसर हो तो अपने डिपार्टमेंट में आपको कार्य करना है, तो सब में भगवत स्वरूप देखते हुए अपने कर्तव्य के अनुसार व्यवहार करते हुए बिल्कुल निरपेक्ष रहते हुए, करते हुए भी नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हुए भी कर रहे हैं। इस स्थिति में जब तक हम नहीं आएंगे तब तक देहाभिमान गलित नहीं होगा। नाम खूब जप करो, पवित्र आहार अल्पाहार करो और इतना भजन करो कि स्फुरना ही किसी कामना की न होने पावे। और अपने कर्तव्य का ज्ञान रखो कि हमारा जो पद है उसके अनुसार हमें समाज में क्या व्यवहार करना है, उसमें अपराध न बनने पावे। तो इसी से भगवत कृपा से देहाभिमान गलित होकर यंत्रवत क्रियाएं हो रही, कर्ता आप नहीं है। जैसे इनके शरीर की क्रियाएं हो रही आप कर्ता अपने को नहीं मानते, ऐसे इस शरीर की क्रियाएं हो रही तो आप अपने को कर्ता नहीं मानते। जैसे इनके पाप पुण्य के आप अधिकारी नहीं है, ऐसे जो अकर्ता पुरुष है, जो समदर्शी पुरुष है, वो अपने शरीर के पाप पुण्य का अधिकारी नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। जिसका देहाभिमान गलित हो गया उसके द्वारा पूरे संसार की हत्या हो जाए तो पाप नहीं लगेगा, पूरे संसार का भंडारा हो जाए तो कोई पुण्य नहीं लगेगा। देहाभिमान रहित महापुरुष के द्वारा जो सत्क्रिया होती है वो यंत्रवत भगवान के द्वारा होती है, तो वो भगवत स्वरूप हो जाता है जिसका देहाभिमान गलित हो जाता है। और उसके लिए प्रक्रिया ये कि खूब नाम जप करो और सावधानी ये रहे कि विषय स्फुरना न होने पाए। स्फुरना हो जाए तो संकल्प ना बनने पावे, संकल्प बन जाए तो क्रिया न बनने पावे, और क्रिया हो तो सावधान हो जाए। अब वो फंसा लेगी क्रिया, क्रिया में उतर गया तो फिर कर्ता भाव से फंसा लेगा, और जहाँ कर्ता भाव है तो भोक्ता भाव अपने आप उसे भोगना पड़ेगा। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ अशुभ कर्म का कर्ता फल को जरूर भोगेगा, उसका सुख दुख फल भोगेगा। अहंकार विमूढ़ आत्मा, मूढ़ता में अहंकार होता है, ज्ञान में अहंकार नहीं होता है। तो ये ज्ञान रखो, हर समय सावधान रहो, खूब नाम जप, बस खास बात नाम जप है। जितना नाम जप करोगे उतने ज्ञान विज्ञान प्रकट होता चला जाएगा, अहंकार गलित होता चला जाएगा। समझ पा रहे आप? मोहन गुप्ता जी सूरत से। श्री हरिवंश महाराज जी हम शास्त्रों के वचनों को श्रद्धा से सुनते हैं। श्री नाम की महिमा, प्रसाद की महिमा, धाम, हरि कथा, साधकों के जीवन में जो भी शुद्ध भक्ति के अनुरूप होता है उसे करने का प्रयास भी करते हैं। पर महाराज जी फिर भी ये अनुभव होता है कि मन अभी शुद्ध नहीं है, मन एकाग्र नहीं है, भीतर से तल्लीनता नहीं हो रही, कामना अनर्थ की निवृत्ति नहीं हो रही। महाराज जी ऐसा अंदर से बना रहता है। महाराज जी ऐसी अवस्था में भजन की कमी है, सुनने मात्र से काम नहीं चलता। हम ज्यादा पढ़ने और सुनने में समय नहीं लगाया, करने में लगाया है। अगर हमने किसी बात को पढ़ा एक लाइन, वही ग्रंथ बंद कर दिया और उसका 100 बार चिंतन किया और उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश की, तो बहुत नायमात्मा प्रवचनेन लभ्या न मेधया न बहुना श्रुतेन। ये आत्मबोध न तो बहुत प्रवचन करने वाले को मिलता है, न बहुत प्रवचन सुनने वाले को मिलता है, न बहुत बुद्धिमान को मिलता है। जो वर्ण कर लेता है उसको मिलता है। आचरण में उतारो, खूब नाम जप करो, अभी सब संशय खत्म हो जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा। रात दिन नाम का चिंतन करते हुए नाम जप करो, नाम का चिंतन करते हुए नाम जप। जैसे आप मान लो महामंत्र जपते हैं तो पूरी लाइन आपके महामंत्र की दिमाग में लिखी होनी चाहिए, उसी को सुनो, उसी को बोलो। मान लो दिमाग में एकदम चल रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण हरे। रोना आने लगेगा,
आप देखो चिंतन करते हुए जप करो तो अभी हृदय इतना निर्मल होने लगेगा कि अश्रु प्रवाह आने लगेगा नाम जप में। अब वो चल रहा है माला अंगुली में, जबान में नाम और मन संसार में, तो कनेक्शन सही नहीं है। जब तीनों का कनेक्शन एक बैठ जाएगा, मन, जिह्वा और माला, तब आनंद आने लगेगा। खूब जप करो, 1 मिनट भी खाली मत रहो। पता नहीं कौन सा मिनट हमारी जिंदगी का आखिरी मिनट हो और उस समय हम कुछ और चिंतन कर रहे हो। इसलिए हमें सावधानी पूर्वक भजन में लगना चाहिए। जब भजन में लगोगे तो संशय, मलिनता ये सब नष्ट हो जाएगा, अपने आप हृदय में आनंद का अनुभव होने लगेगा। महाराज जी, जैसे गुरुजन आज्ञा करते हैं कि 11 माला करो, 16 माला करो, 32, ये 64। केवल लगाने के लिए है। ये केवल प्रारंभिक साधक को लगाने के लिए है कि अब एकदम नहीं जप रहा तो दीक्षा दी गई, कहा गया 11 माला तो आपको जपना ही है, कि चाहे जितना आप बिजी हो आप 11 माला कीजिए। लेकिन ये हद नहीं है भजन की, ये भजन की हद नहीं है। भजन तो बेहद है, जो हद बेहद है उसकी कोई गणना नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए कोई गणना नहीं कि भगवान 11 माला में मिलेंगे कि 21 माला में मिलेंगे। वो तो जब निरंतर प्रीति पूर्वक भजन किया जाता है, भगवान के सिवा और कुछ याद न रहे, केवल भगवान की चाह रह जाए, मैं भगवान का, भगवान मेरे, तब भगवान की प्राप्ति होती है। महाराज जी, जैसे ये तो उत्तम साधक और ये उत्तम अवस्था प्राप्त करने के लिए उत्तम साधन है महाराज जी। महाराज जी, जैसे संसार में बहुत सारे ग्रस्त जन हैं जो ड्यूटी पे भी जाते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके लिए महाराज जी कठिन हो जाता है जब आप ये बोलते हो कि ऐसा करना है। तो महाराज जी, जो नाम जप की संख्या होती है वो भी छोड़ देते हैं। अब हमारे साथ महाराज जी मिलते रहते हैं तो कहते हैं कि उसको छोड़ देते हैं, फिर उसमें करने लग जाते हैं। कुछ समय में ही मन 1-2 दिन तो ठीक चलता है, तीसरे दिन फिर वहीं पटक देता है, फिर वो संख्या भी जाती है और मतलब जो नाम का जो एक अभ्यास वो भी चला जाता है। तो महाराज हाँ, हमने ये कहा है कि 11 माला जो संख्या है वो तो, जैसे अब आप 1 माला लिखित किए तो 10 माला ऐसे करो। ऐसा, हाँ, अब जैसे आपका मन 50 नाम में लगा कि लिखने में लगा तो शेष माला से पूरा करो। कुछ 10 मिनट 15 मिनट लेखनी का अभ्यास करो, क्योंकि सबका मन एकाग्र तो है नहीं, मन बड़ा चंचल है, एक क्षण में विषयों में भाग जाता है। यदि हम एकाग्रता पूर्वक 10 मिनट अभ्यास करें और शेष अपनी संख्या पूरी करें और रोज बढ़ाते चले जाएं, मान लो क्रम से महीना 15 दिन 10 मिनट चले, फिर हम 15 मिनट चलने लगे, फिर 20 मिनट चलने लगे, पर हमारी संख्या पूरी 11 की होनी चाहिए। कि महाराज जी कोई 6 महीने से जुड़ा है, कोई साल से जुड़ा है, तो सिद्धावस्था वाली बात करने लग जाते हैं कि अभी वो भी जाता है, कुछ दिन बाद वो कहते हैं कि बाबा नाम भी छूट गया। हाँ, नहीं नहीं, नियम तो पूरा ही करना चाहिए, शेष समय में ये कर लेना चाहिए। जैसे 1 माला ध्यान पूर्वक कर लिया और 10 माला गणना पूर्वक कर लिया तो गुरु आज्ञा का पालन हो गया। देखो, भाव को भाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। ध्यान नहीं लग रहा, भाव नहीं बन रहा, श्रद्धा भी नहीं, आनंद भी नहीं, पर हम मंत्र जप रहे तो उसका फल तो मिलेगा ही। ये तो भगवत प्राप्ति के लिए आगे बढ़े हुए पुरुषों की बातें हैं, लेकिन प्रारंभिक साधकों को तो गणना से ही चलना होगा, नहीं वो भी छूट जाएगा, मन भजन में लगेगा नहीं। इसलिए प्रारंभिक साधकों को गणना दी जाती कि आपको 11 माला करनी ही है, तो उनको करना ही चाहिए। 10 मिनट 5 मिनट अलग से समय निकाल ले 24 घंटे में, जो लेखनी वाला मंत्र है, लेखनी वाला नाम है, वो प्रक्रिया करें, शेष समय 11 माला अपने पूरे कर जब लें। आप महाराज जी नाम की महिमा आदि सुनाते हैं तो काफी साधक कहते हैं कि बाबा हमें कोई नियम दे दीजिए कि हम 50,000 रोज राधा नाम जप करेंगे, मतलब नियम से करेंगे और आपको चेक कराएंगे। तो वो 50,000 कुछ दिन करते हैं, कभी कभी फिर आपका वैसा वाला एकदम उच्चतम अवस्था वाला प्रवचन होता है कि वास्तविकता में वहीं पहुंचना है, इसी से पहुंचेंगे। अभी 6 महीने हुए हैं तो महाराज जी वो 50,000 भी छोड़ दिए, नहीं, धीरे-धीरे करने अब लगे, 2 उनको दिन क्या कर रहे हैं। करना चाहिए, 50,000 तो नियम वाला करना चाहिए और 5 मिनट 10 मिनट ये करना चाहिए, इसका अभ्यास करना चाहिए। कोई भी अभ्यास करने के लिए अपने नियम को नहीं छोड़ना चाहिए। नियम के अलावा हमारा और समय 10 मिनट जाए तो हम वो अभ्यास में करें, ऐसा करना चाहिए। सिद्धि काबरा जी पूना से। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, भगवान से जुड़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है महाराज जी? भगवान की शरण में हो जाना, अंदर से भगवान की शरण में हो जाना। जब हम मूर्छित होते हैं तब हम कुछ नहीं कर सकते, जब हम भारी विपत्ति में बुद्धि चकरा जाती तब कुछ नहीं कर सकते,
कई ऐसी दुख की परिस्थितियां आती हैं जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उस समय आश्रय काम करता है, भगवद आश्रय। और भगवद आश्रय को तत्काल भगवान स्वीकार करते हैं। जैसे सुग्रीव जी और बाली जी परस्पर वैर करते थे, तो बाली जी सुग्रीव जी को मारते थे और यहाँ तक कि जान से मारने का उपाय किया, तो भाग करके एकांत में ऐसे रह रहे थे जहां श्रापवश वो नहीं जा सकते थे। बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना। तो दूर से देखा दो राजकुमार आ रहे हैं, तो उसको संशय हुआ सुग्रीव को कि बाली तो ऋषि के श्रापवश यहाँ नहीं आ सकते, हो सकता है इन राजकुमारों को भेजा हो। तो हनुमान जी महाराज को भेजा। हनुमान जी महाराज जी ब्राह्मण के रूप में गए और जब भगवान से परिचय पूछा, आप कौन हैं? तो उनका, हम दशरथ पुत्र राम लक्ष्मण हैं, हमारी पत्नी को कोई अपहरण करके ले गया है, उसकी हम खोज कर रहे हैं। तो हनुमान जी महाराज चरणों में गिरे, अपने प्रभु को पहचान करके और अपने कांधे पे बैठाल करके लाए। तो सुग्रीव दूर से ही देख के समझ गए कि मित्र पक्ष है, क्योंकि कांधे पे बैठाल के ला रहे हैं। अब सुग्रीव जी ने आज तक कोई भगवान की प्राप्ति का साधन नहीं किया था। भगवान और सुग्रीव जी को हनुमान जी मिला रहे हैं, मतलब भक्त के द्वारा भगवान की आश्रय वृत्ति प्राप्त होती है। सुग्रीव जी को विश्वास दिलाने के लिए भगवान ने अग्नि को साक्षी किया और कहा, हम आज से आपको सखा भाव से स्वीकार करते हैं, अर्थात आप हमारे मित्र हैं। किस भय से तुम यहाँ रह रहे हो? तो उन्होंने बताया, हमारा भाई ही है, हमारा दुश्मन, वो हमें मारने के लिए तैयार है। तो उनका, एक बाण से मार दूंगा, तुम उससे चिंता न करो। सुग्रीव जी ने जब भगवान की बाहुबल की रक्षा से किष्किंधा का राज्य प्राप्त किया, भगवान ने बाली को मारा, तो 4 महीने भगवान प्रवर्षण पर्वत पर रहे, एक दिन भी नहीं गया। भयवश ऋष्यमुख पर्वत पर प्राण छुपाए रहता था। भगवान के आश्रय से किष्किंधा का राजा बना, एक दिन भी दर्शन नहीं करने गया, ऐसी इनकी भक्ति थी, केवल आश्रय। तो जब बाली को भगवान ने मारा, तो बाली ने पूछा, मैं बैरी, सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ में मारा, मैं आपका दुश्मन हो गया और सुग्रीव आपका प्रिय हो गया, ऐसा क्या? हम दोनों भाई हैं, जानते हम कितने भजनानंदी हैं, हमने कोई साधन भजन नहीं किया, इसने कोई साधन भजन नहीं किया, आपने मुझे क्यों मारा, इसका पक्ष क्यों लिया? तो भगवान ने कहा, ये मेरा शरणागत है, शरणागत का मित्र मेरा मित्र होता है, शरणागत का शत्रु मेरा शत्रु होता है, ये मेरा प्रण है। तो आश्रय मात्र से भगवत प्रीता प्राप्त होती है। अन्य साधन फिर धीरे धीरे हम करते रहें, लेकिन हृदय से जब हम भगवान को अपना मानने लगते हैं, हे भगवान मैं आपका और आप मेरे, भगवान मेरे मैं भगवान का, मैं किसी का नहीं, भगवान का, सिर्फ इतनी बात हृदय में आ जाए तो सहज में भगवत प्राप्ति हो जाए, सहज में भगवत। पर ये आना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब तक सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, तब तक बात नहीं बनेगी। सबसे प्यार समेटकर एकमात्र भगवान के चरणों में जब तक अर्पित नहीं किया जाता, तब तक आश्रय पुष्ट नहीं होता। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। भगवान कह रहे, सबका प्यार, सबकी ममता को समेटकर जो मेरे चरणों में समर्पित कर देता है, वो मेरा आश्रित हो जाता है, और मेरे आश्रित को त्रिभुवन में कभी कोई बाल बांका नहीं कर सकता। फिर उसके हृदय में भगवान की भक्ति के प्रभाव से शुद्ध ज्ञान प्रकट होता है, माया मल का नाश हो जाता है, वो मुक्त हो जाता है, भगवान के प्रेम को प्राप्त हो जाता है। शुभ्रा सोनी जी भोपाल से। श्री हरिवंश महाराज जी, संतोष और संयम की रेखा क्या है? अपने जीवन में संतोष और संयम कहां तक रखना चाहिए? संतोष रखने की चीज नहीं होती, वो एक स्थिति होती है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु न चाहूंगो, कभी किसी से चाह उत्पन्न ना हो, ये संतोष की रेखा है। जैसी परिस्थिति में हो उसी में मैं राजी हूं, जोई जोई प्यारो करे,
सोई मुहि भावे। जैसे मुझे भगवान रख रहे हैं उतने में मैं संतुष्ट हूं। मैं किसी व्यक्ति के आगे चाह नहीं पैदा कर सकता, इसका नाम संतोष है। और संयम, धर्म विरुद्ध भोग नहीं भोग सकता चाहे मर जाऊं। जैसे श्री सदन कसाई जी जगन्नाथ जी की यात्रा को जा रहे थे, बहुत ही महान पुरुष, पर वो कसाई कुल में जन्म हुआ था। इनका स्वरूप था ये पशुओं का मांस ला के बेचते और धर्म पूर्वक चलते हो, भगवान का नाम जप करते, बड़े महान भक्त थे। देखो इनके धर्म की परीक्षा हुई। ये जगन्नाथपुरी जा रहे थे दर्शन करने, तो रास्ते में भिक्षावृत्ति से, भगवान के भक्त थे, तो एक घर में आवाज लगाई भिक्षाम दे। तो एक नववधू निकली, और ये ब्रह्मचर्य का एक तेज होता है, भागवतिक भजन करने वालों में एक प्रकाश होता है जो सबको प्यारा लगता है। ऐसा लगता है ये हमसे बात कर ले, ये हमारी तरफ देख ले, और ये हमारे बहुत प्रिय है, ऐसा सबको लगता है। जो सच्चे भजन मार्ग के पथिक होते हैं वो अपने लगते हैं। ऐसा लगता है कि काश मैं इनके संग में रह पाता। ऐसा उस नववधू ने जे भी देखा वो लुट गई। उसने कहा यहीं पा लीजिए। अब संत सरल चित जगत हित, वो बैठ गए। संध्या का समय था, प्रसाद तो आए, भगवान की इच्छा। संतों में तो रहता ना भगवान की इच्छा, जैसी महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। उस स्त्री ने हाथ जोड़ा और कहा महाराज जी अगर रात्रि यहीं शयन कर लो और सुबह आप, तो बड़ी श्रद्धा देखी तो ठीक है। अब रात्रि में जब शयन की स्थिति में, तब वो आकर अपनी काम वेदना प्रकट की, तो उनका देवी आपके पति हैं, आप ऐसी चेष्टा करते हैं। उसका उल्टा दिमाग चला कि मानो ये कह रहे हैं आपके पति, अगर पति ना होते तो उसने अपने पति की हत्या कर दी सोते हुए। फिर आई और कहा अब स्वीकार करो पति को मैं, उनका दुष्ट, तो उन्होंने कहा अगर मैंने हल्ला मचा दिया तो तुम्हारी अभी दुर्गति हो जाएगी। ये संयम की परीक्षा। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकता, मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं। उसने हल्ला मचा दिया, लोग एकत्रित। तो क्या हुआ, ये हमसे गलत करना चाहता था, हमारे पति ने रोका, पति को मार डाला, और फिर गलत करना चाहता था, मैं हल्ला मचा दिया। अब वो सदन जी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, भगवान आप देख रहे हो। लोगों ने मारा पीटा, बंदी बना लिया, राजा के पास ले गए। राजा ने जब ऐसी बात सुनी, दोनों हाथ कटवा दिए यहां से, और देखा कि भक्त है तो दोनों हाथ कटवाकर फांसी तो नहीं दी पर छोड़ दिया। एक भी अपराध नहीं है इसमें। लेकिन पूर्व में जिस कर्म से कसाई बने आके, तो कोई ना कोई पाप कर्म रहा ना, तो वही हाथ कटवा लिए गए। पाप यहां बिल्कुल नहीं है, पाप पूर्व का है। और यहां संयम की परीक्षा में पास हुए, लेकिन पूर्व का पाप कर्म उनके हाथ कटवा दिए। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी पहुंचे, कहा प्रभु अब तो हाथ भी नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अहिले काट डाले गए। तो ऐसे करके जे भी किया सो नवीन हाथ आ गए, भक्तमाल ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो संयम इतना कि चाहे मृत्यु का अवसर आ जाए पर हम अपने धर्म से विमुख ना हो। संतोष इतना, कैसी भी परिस्थितियों में किसी से हाथ ना पसारे। मंगबो भलो न बापसो, जो प्रभु राखे टेक। देनहार कोई और है, देत रहते दिन रैन। लोग भरम मोपय करे, तासो नीचे नैन। एक बार रहीमदास जी स्वर्ण बांट रहे थे, रत्न बांट रहे थे, बड़े धनी थे, तो ऐसे बांट रहे थे। तो लोगों ने पूछा कि आप नेत्र नीचे करके क्यों बांट रहे हैं? बोले देनहार कोई और है, वो देत रहते दिन रहन। लोग भरम मोपय करे कि रहीम बांट रहे हैं, इसलिए तासो नीचे नैन, इसलिए मेरे नेत्र नीचे हैं। तो संयम इतना कि किसी भी परिस्थिति में हमें धर्म विरुद्ध नहीं जाना, तो संयम संतोष हमारा सफल माना जाएगा। संदेश जी पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी चिंतन को अड़िग प्रभु से जोड़ने के लिए क्या करना चाहिए, या सिर्फ ये कृपा से ही संभव है? नहीं, इसके लिए सात्विक आहार, सात्विक दर्शन, सात्विक भाषण
सात्विक श्रवण ये अनिवार्य है। जैसे हमारा भोजन है वो सात्विक होना चाहिए, तनिक भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, तब हमारा चिंतन भगवान से जुड़ेगा। पेय पदार्थ सात्विक होना चाहिए। हमारा दर्शन जैसे मोबाइल में है या बाहर है सात्विक होना चाहिए। अगर हम गंदा दर्शन करते हैं मोबाइल में या बाहर गंदा भाव रखते हैं फिर भजन नहीं होने वाला। हमारा खान पान सही होना चाहिए, हमारा देखना सही होना चाहिए, हमारा सुनना सही होना चाहिए, हमारा बोलना सही होना चाहिए। इनका भजन में बहुत योगदान है। देखो हम पर कृपा तो हो चुकी है, अगर कृपा न होती तो मनुष्य शरीर न मिलता, मनुष्य शरीर मिलकर के हमको साधु संग न मिलता। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो संतों के संग में बैठे तो इसका मतलब आप कृपा पात्र तो भगवान के हो। अब आपको प्रयास करना पड़ेगा कि आपका खान पान जो भी है वो बहुत पवित्र होना चाहिए, भगवान को अर्पित किया हुआ पवित्र भोजन, पवित्र विचार, पवित्र दर्शन, और कोशिश करें पवित्र लोगों का संग। अब जैसे गंदे विचार वाले लोग हैं, गंदे आचरण करते हैं, उनका संग करेंगे तो उनके जो परमाणु हैं वो हमको बलात् गंदगी की सोचने के लिए विवश करेंगे। गंदी क्रियाओं का हमारे अंदर चिंतन होने लगेगा, गंदी बातें हमें अच्छी लगने लगेंगी। कुसंग और सत्संग अपना प्रभाव रखता है, कुसंग अपना प्रभाव रखता है, सत्संग अपना प्रभाव रखता है। तो हमें सत्संग करना है, सही बातें बोलना है, सही बातें सुनना है, सही बातें देखना है, पवित्र भोजन पाना है और प्रयास करना है कि भगवान का बार बार नाम जप हो। फिर आप देखो आपकी उन्नति हो जाएगी अध्यात्म में। अब गंदा भोजन, गंदे विचार, गंदा दृश्य जो मन आया और टीवी में देख लिया, मोबाइल में देख, वो चिंतन हमारे अंदर जैसे सीसी कैमरा होता है ना, वो सब कवर करता रहता है, बिना खींचे खींच जाता है। ऐसे ही मन में भगवान की तरफ से सीसी कैमरा है, वो जो देखता है, जो सुनता है, जो बोलता है वही सब खींच लेता है। और जब आप भजन में बैठोगे तो वही सब दिखाएगा आपको। तो लगता है यार भजन के पहले तो इतना गंदी बात नहीं आती थी, जब हम भजन करने लगे तो कितनी गंदी बात आती। तो हमको अपने सीसी कैमरे के सामने गंदी बातें नहीं लानी, गंदे दृश्य नहीं सोचना, गंदी क्रियाएं नहीं करना, तब भजन मार्ग बड़ा पवित्र मार्ग है। देखो आपका शरीर पवित्र, आपका वस्त्र पवित्र, आपके विचार पवित्र, तो परम पवित्र भगवान का भजन बनेगा। ऐसे भजन में कहाँ फिर रुचि हो पाएगी। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। मनुष्य जीवन मिला है ऊंचाई पर चढ़ने के लिए, क्योंकि 83,99,999 योनियों में सबसे ऊंचाई पर है, टॉप पे ये मनुष्य देह। अब अगर यहाँ से गिरे तो सुअर, कुत्ता, नाली के कीड़ा, भूत प्रेत क्या बनना पड़ेगा कुछ पता नहीं। तो इससे ऊपर उठना है, इससे ऊपर उठना भगवान की प्राप्ति करना, या हमारा फिर जन्म हो और परम पवित्र भारत देश में ही हो और हम भगवान का भजन करें, हम अपने राष्ट्र की सेवा करें, कोई ऐसा पद मिले जिससे निर्विकार होकर, प्रलोभन भय छोड़कर हम समाज की सेवा करें, भगवान का नाम जप करें। अब इससे नीचे न गिरे, सुअर कुत्ता न बने, नाली के कीड़ा न बनना पड़े, हमको ऐसे योनियों में न जाना पड़े। इसलिए नाम जप अनिवार्य है, इसलिए परोपकार अनिवार्य है। और ये नाम जप परोपकार तभी हो सकता है जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी। तो बुद्धि शुद्ध होने के लिए भोजन शुद्ध, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसे पियो पानी वैसी बने वाणी। अब पिए शराब, खाए मांस, गंदे आचरण करे और सोचे कि अध्यात्म में हम चल लेंगे, कदापि नहीं। जो पह दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आओ किसोई। यदि वो दुष्ट हृदय है वो भगवान के मार्ग में नहीं चल सकता। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तयापहृत चेतसाम, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग ही नाना प्रकार के पदार्थों के ही भोग और संग्रह में लगा हुआ है वो कभी भगवत प्राप्ति करना ऐसा सोच भी नहीं सकता। भगवान कह रहे हैं तो हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हम पवित्र आहार करें, पवित्र आचरण करें और परम पवित्र भगवान का चिंतन करें। महाराज जी, पर पशु की योनि जो होती है वो दंडित के मतलब वो योनि जो होती केवल कर्म भोग है, नवीन कर्म नहीं कर सकते आप। जो आपका प्रारब्ध भोग है उसे वही भोगना होगा, इसके आगे नहीं। तो बट वो जो पशु होते हैं वो दंड, ऐसा तो नहीं होता उनको कोई पिछले जन्म में कोई दंड मिला हो और इस वजह से वो इस बार पशु बने? तो दंड तो हर योनि दंड ही तो है।
केवल एक मनुष्य योनि है जिसमें आपको छूट है, जो चाहो कर सकते हो, जो चाहो कर सकते हो। आप देवता बन सकते हो, आप नारायण का भजन करके नारायण में तन्मय हो सकते हो, आप राम जी का भजन करके राम जी में तन्मय हो सकते हो, जो चाहो। हर पशु पक्षी जो 83,99,999 योनियां है वो कुछ नहीं कर सकते, केवल अपना भोग भोग सकते हैं कर्म का। जो हमने मनुष्य जन्म, हमारे कोई पहला मनुष्य जन्म थोड़ी है, असंख्यों बार हो गए। जो कर्म किए वो भोगना पड़ेगा। फिर भगवान ने अब चांस दिया कि मिटा लो साले कर्मों को, भजन करके परोपकार करके अपने अशुभ कर्मों को मिटा दो। तो हम भूल गए, फिर यहाँ आ गए, वही लड़का बच्चा, पढ़ाई लिखाई, रुपया पैसा, खान पान, मौज मस्ती, फिर मर गए, फिर वही सुअर कुत्ता बने जाकर के, फिर नाना प्रकार की भोग योनियां। पर महाराज जी, जैसे देखा है कई बार लोग अत्याचार करते हैं पशु पे, वो कहते हैं कि क्योंकि ये इनको हाथ लगाना पाप है, तो क्या ये सोच समाज की? नहीं, पशु को हाथ लगाना पाप नहीं, ऐसा नहीं है, कभी कहीं किसी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा। बर्ताव व्यवहार मर्यादा के अनुसार करना। हम कह रहे हैं पशुओं के साथ व्यवहार करो, प्रिय व्यवहार करो, मित्रवत व्यवहार करो, लेकिन एक सीमा तक करो। देखो अलग अलग मर्यादा है। जैसे हम गौ के मूत्र का अपने हिंदू लोग पवित्र मानते हैं, गाय के गोबर को लीपते हैं, लेकिन कुत्ते के गोबर को तो नहीं लीप सकते। हर पशु की एक अपनी मर्यादा है, हम उस मर्यादा से चलें। जो हमारी गाय के प्रति श्रद्धा है वही हम खान पान के सब जीवों के प्रति रखें, लेकिन बर्ताव अलग अलग है, बर्ताव में भेद है। तो हमें लगता है कि पशुओं से प्यार करे, पर मर्यादा के अनुसार करे। प्यार जरूर करे। ये आज पशुओं से प्यारहीन तो नष्ट हो गया है, तभी बकरा मुर्गा गाय भैंस लोग काट काट के खा रहे हैं। ये राक्षसीपन है, बड़ी दुर्गति होगी ऐसे लोगों की। काल भगवान अपना कभी नाम नहीं घोषित करते। बोले क्या हुआ, बोले दिल फेल हो गया, क्या हुआ एक्सीडेंट हो गया, क्या हुआ उसने मार दिया। कभी काल को कोई नहीं कहता, वो काल मिटिया मेट करता रहता सबको। इसलिए सबको सुख दो, धर्म के अनुसार सुख दो, खूब नाम जप करो, जीवन आनंद में व्यतीत करो। मनुष्य जीवन आनंद में व्यतीत करने के लिए शोक चिंता भय ये सब क्या है। तो हमारी बुद्धि निर्णायक सही हो जाए, इसलिए हमें नाम जप अनिवार्य है, पवित्र भोजन अनिवार्य है, पवित्र आचरण अनिवार्य है। इसके बिना भजन नहीं हो सकता, और भजन के बिना जीवन पशुवत है, पशुवत। क्या हमारा समाज हो रहा है, जिन बच्चों का पोषण होना चाहिए उन बच्चों का शोषण हो रहा है। तो ये बुद्धि भ्रष्ट, बिना अध्यात्म के बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अब शराब पी के आए, अब घर में जो मना सो तांडव कर रहे हैं। अरे अगर उसी शराब पीने वाले पैसे से थोड़ा अंगूर सेव मीठा लेके घर आते तो कितना अच्छा लगता। 1,000 रुपए के मीठा फल लेके घर वालों को देते तो वो एक सुख का अनुभव करते। तो आज जो हमारी बुद्धि वो भ्रष्ट होती चली जा रही। पर हम तो धन्य मानते हैं कि अभी कलयुग इतना नहीं बढ़ा कि कोई संतों की बात न सुने। सुन रहे हैं लोग, नहीं तो ऐसा संसार भ्रष्टता की तरफ चला जा रहा है कि ये सब बातें गप मानी जाती है। क्लब अच्छा माना जाता है, शराब अच्छी मानी जाती है, गंदे आचरण अच्छे माने जाते हैं। अब देखो कितना अपने समाज में व्यभिचार फैल रहा है। पहले ये था ही नहीं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था ही नहीं। अरे हमारे समय में नहीं था। स्कूल पीरियड में ये थोड़ी सब कुछ था, गंदी बातें ही नहीं थी। सब 16-17 साल के बच्चे खेल। वही बात मैं कहना चाहूँ, मैं एक एथलेटिक्स का कोच हूँ, और छोटे छोटे बच्चे जो ट्रेनिंग करने आते हैं और उनको अगर ये बातें समझाई जाती है तो वो खुद कहते हैं कि हम तो सर मेच्योर हो चुके हैं। वो 13-13 साल की लड़कियां को अगर ये चीजें हम समझावें कि इन चीजों से दूर रहो, तो वो कहती है सर हम तो मेच्योर हो चुके हैं। मेच्योर मतलब हम इसके योग्य हो चुके हैं। हम समझदार ज्यादा हो चुके हैं, माने कि उनका मतलब ये है। तो समझदारी का मतलब अपना नाश करना। देख लो बुद्धि कैसे। समझदार तो वो है कि हम दोस्त बनाए, दोस्त को पहचाने। दोस्त कौन है? जो हमारे जीवन को उन्नति की तरफ पहुंचाए, जो हमारे जीवन को पतन की तरफ ले जाए, उसे दोस्त नहीं कहते। सुपथ मार्ग में चलाने वाला, कुपंथ से हटाकर जो उन्नति की तरफ बढ़ाए, उसे दोस्त कहते। कुपथ निवारी सुपंथ चलावा। और यहाँ कुमार्ग हमारे दोस्त हो तो ये खाओ नहीं, हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं। हाँ, सूर्य चौहान जी छत्तीसगढ़ से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी किसी संत महापुरुष, ज्ञान विज्ञान भगवत धर्म शास्त्र, किसी भावना अथवा किसी प्रेरणा से भगवत प्राप्ति के इस मार्ग में चलने वाले साधक अथवा गृहस्थी उस परम अवस्था को उपलब्ध ना हो सके, तब ऐसी स्थिति में उस साधक अथवा गृहस्थी के लिए कैसी दुर्गति हितकर होगा? वो
अगर सतमार्ग में चलने का प्रयास किया है, असत मार्ग का त्याग किया है और भगवान की आराधना की है तो वो नष्ट नहीं होगा। उसका अगला जन्म होगा श्रीवान अर्थात धनवान और पवित्र भगवत भक्तों के बीच में, और जहाँ से साधना उसकी रुकी हुई है वहाँ से उत्थापन करने के लिए साधना का किसी महात्मा का संग मिलेगा और फिर वो चल पड़ेगा भगवत भजन के मार्ग में। उसका ऐसा पवित्र कुल में जन्म होगा, ऐसा पवित्र वातावरण मिलेगा कि जो इस जन्म में नहीं कर पाया वो अगले जन्म में कर लेगा। भगवान के मार्ग में चलने वाले को कभी हानि नहीं होती। अगर वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सका तो उसका अगला जन्म बड़ा प्रशंसनीय कुल में जन्म होगा, प्रशंसनीय वातावरण होगा भक्ति के अनुकूल। और जिन जिन भोगों की लालसा से उसने भक्ति में विक्षेप अपने सहा, वो भोगों की बाहुल्यता होगी और उन भोगों में वो वैराग्य करके संत समागम के द्वारा अगले जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति कर लेगा। उसका कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दुर्गति हो। अगर उससे अपराध भी बने तो भी उसकी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि उस सतमार्ग का पथिक रहा है। जैसे सरकारी आदमी से कोई अपराध बन जाए, उसको ऐसे जन साधारण की तरह ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। ऐसे वो सरकारी आदमी है, भगवान का जन है, वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाया किसी वासना के कारण, किसी विक्षेप के कारण, तो वही वासना उसको आगे बहुतायत में मिलेगी और वो भगवत प्राप्त होगा। जैसे कोल्य जी और अल्ल जी नाम के दो भाई थे। उनमें एक बड़े भाई तो बड़े धर्मात्मा थे और जो छोटे भाई थे वो बड़े विषयी थे। उनका राजा के पुत्र के साथ मित्रता हुई तो राज परिवार में वो बैठते उठते खाते, उनका सारा खान पान बिल्कुल राजा के पुत्र वाला, वो जो ऐसे मांस भक्षण करता, शराब पीता, वैसे सब पूरा। और एक था सात्विक वृत्ति से रहना और निरंतर भजन करना। पर वो जो छोटा भाई था वो बड़े भाई के प्रति श्रद्धा विशेष रखता था कि मैं तो नीच हूं, मेरे भैया बहुत अच्छे महात्मा हैं। और वो विरक्त होकर भ्रमण करते हुए एक दिन आए तो प्रणाम किया तो उसकी दशा देखी। उनका तुम मेरे भाई हो, चलो आज चलते हैं द्वारिकाधीश के दर्शन करने। ये सत्य घटना। वो द्वारिकाधीश के दर्शन करने गए तो उन्होंने स्तोत्र सुनाया। बड़े भाई जो भजनानंदी थे, छोटे भाई से कहा तुम भी सुनाओ। तो सकुचा गए कि हम क्या सुनाए, हम तो विषयी जीव हैं। पर एक पद ब्रज लीला का याद था उनको कहीं से, तो उन्होंने ठाकुर जी को, द्वारिकाधीश को ब्रज लीला का पद सुना। जो ही पद सुनाया तो ठाकुर जी बोले वाह वाह वाह, आवाज आई। उनके भाई के हृदय में जलन हुई कि जीवन हो गया, पद सुनाते हो कभी वाह नहीं बोले, और हम जानते हैं कैसे आचरण का है और ये वाह बोल दिए। चलो, इतने में ठाकुर जी ने अपने निजी जो सेवक थे उनसे प्रसाद और माला दी और कहा पीछे छोटे भाई को दे जाके। वो गए तो उन्होंने कहा कि आपको प्रसाद दिया है। तो उन्होंने कहा भैया को दिया होगा, क्योंकि भजनानंदी त्यागी तपस्वी तो भाई हैं, हम तो पापी जीव हैं, विषयों में लगे हुए हैं। तो उनका नहीं, भगवान ने आपका नाम कह के दिया है। अब वो हाथ में, अब बड़े भाई के हृदय में और जलन हो गई कि देखो भगवान ने हमें प्रसाद नहीं दिया, रोज पद सुनाऊं तो भगवान कभी वाह नहीं बोले, और ये विषयी जीव इसके इसमें वाह बोले। अब जीऊंगा नहीं, जब भगवान ही हमारे नहीं हुए तो मैं जीऊंगा क्या। वो समुद्र में जाके कूद गए। जब समुद्र में कूद गए तो द्वारिकाधीश के दिव्य पार्षद उनको दिव्य द्वारिका ले गए, बड़े वाले को। अब कुछ तसल्ली हुई। जब द्वारिकाधीश के दर्शन किए, द्वारिकाधीश जी ने कहा लाओ प्रसाद पाओ। वहां 2 पत्तल डाले गए तो उसने कहा 1 पत्तल किसका? बोले तुम्हारे भाई का। अब और जलन हो गई कि यहां भी उसकी पहुंच है। अब वो अंदर से भगवान से बोले कि प्रभु अब सहा नहीं जा रहा। वो पाप करता है, राजसिक भोगों को भोगता है, और मैं जीवन भर भजन करता रहा। तो भगवान ने कहा इस जन्म में तुम भजन शुरू कर रहे हो, तुम्हें पता है ये कितने जन्मों का मेरा भगत है। ये पीछे जन्म में वैरागी संत था, हृदय से मेरी भक्ति करता था। एक दिन जंगल में रुका हुआ था तो देखा राजा की सवारी रुकी, तो राजा का वैभव देखकर इसको लगा कि यार भोगों में सुख है। तो इसी लालसा ने इसे भगवत प्राप्ति नहीं होने दिया। अब आकर के ये राजपुत्र के साथ भोग भोग रहा है, लेकिन ये पुराना भजनानंदी हमारा है। तो समझ रहे,
तब उनको समझ में आया। तो वर्तमान में यदि हमारी कोई वासना हमें भगवत प्राप्ति से रोक देगी तो अगले जन्म में उस वासना की बहुतायत होगी और भगवान की कृपा होगी और भगवत प्राप्ति होगी। वो छिन्न भिन्न नहीं हो जाएगा, नष्ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि भगवान का नाम, जैसे हमने एक बार बोला राधा, अब ये अविनाशी है, अब ये भगवान की बैंक में जमा हो गया। अब हमसे कोई पाप बनेगा तो हमें दंड मिलेगा, लेकिन वो राधा नाम जो जमा है वो हमारा कल्याण कर देगा। इसीलिए सबसे कहते हैं नाम जप करो, भगवान के मार्ग में चलो, इससे तुम्हारा कभी अमंगल होने वाला नहीं। मंगल भवन अमंगल हारी। कमी भजन की कमी, अंतःकरण बहुत हल्का हो चुका है, मलिन हो चुका है। इसलिए क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में नाराज क्षण में प्रसन्न, ये बहुत हल्के अंतःकरण की बात है। अंतःकरण मलिन हो चुका है, इसको पावन करो, खूब नाम जप करो, भगवान की कथा सुनो, भगवान नाम कीर्तन करो। जब हृदय शीतल रहता है तो बड़ी बड़ी बुरी बातें भी कोई कह जाए तो मुस्कुराए, अपनी मस्ती में चल देते हैं। इतना बेईमान मन है कि छोटी छोटी बातों में तुम्हें जलाने लगेगा, छोटी छोटी बातों में। अगर इसको संभालो ना तो छोटी छोटी बातों में तुम्हें परेशान कर देगा। और जब इसे भजन करवा लो ना तो कोई धक्का मार दे, गाली दे दे, अपमान कर दे, निंदा कर दे, तो भी उपेक्षा हो जाती है। अरे ये उसकी मति है, ये उसका विचार है, उसकी भावना है, और अपने मन को तुरंत संभालते हैं। तो मन को संभालने के लिए नाम जप, सत्संग और शास्त्रों का स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है। जब तक अध्यात्म नहीं होगा तब तक मन को नहीं संभाला जा सकता है। मनु जी कानपुर से। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप कुछ जने आए हैं और एक ही ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में भगवत में वातावरण रहे इसके लिए पूरा प्रयास रहता है नाम जप करने का। महाराज जी, कारोबार में आसक्ति हटाने का एवं ऑफिस से जो प्रपंच होता है महाराज जी, उससे बचने का क्या उपाय है महाराज जी? आसक्ति हटानी नहीं है, कारोबार से आसक्ति हटानी नहीं, उसे पूजा समझना है। आसक्ति हटा देंगे तो कारोबार नहीं हो पाएगा। और कार्य जब हम भगवान की पूजा में, जैसे हम आपसे कहें जाओ आप हमारे लिए दिल्ली जाओ और दिल्ली से आप अमुक चीज खरीद करके लाओ, तो आप बड़े उत्साहित होकर जाएंगे। आपसे कोई पूछेगा कि आप दिल्ली जा रहे हैं, प्रपंच है, तो आपको प्रपंच, ठाकुर सेवा, महाराज ने बोला है ठाकुर जी के लिए मैं जा रहा हूं, ठाकुर जी के लिए कहा, तो आपको कितना भी कष्ट मिले आप प्रपंच में घुस करके वो काम करके आनंदित रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है कि संत ने आदेश किया, भगवंत सेवा है। तो बस यही बात मान लो, ऑफिस भगवान की पूजा है। जो हम समाज की सेवा कर रहे हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में हो आप, वो समाज के लिए ही है। समाज की सेवा भगवान की सेवा है। हमारी ऑफिस पूजा गृह है। हम अपनी ऑफिस में ईमानदारी से समाज के प्रति कैसे उनको सुख मिले, इस भाव का बर्ताव रखते हुए हम कोई व्यसन न करें, शराब न पिएं, मांस न खाएं, गंदे आचरण न करें, बेईमानी न करें, तो वही पूजा आपको भगवत प्राप्ति करा देगी। देखो खास बात समझो, श्री रैदास जी महाराज अपना ही कार्य करते थे। कठौता बड़ा सा था, उसी में चमड़े को धोना, उसी से अपना कार्य करते थे। बड़े बड़े योगियों को परास्त कर दिया कठौते के पानी से, बड़े बड़े योगियों को क्यों? राम राम राम। जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान का नाम जप करते हुए कर रहे हैं। तो बड़े बड़े योगियों को चमत्कार के द्वारा परास्त कर दिया उसी कठौते के जल से, क्योंकि बस निरंतर नाम जप और अपने कुल का कर्तव्य कर्म, अपना कर्तव्य कर्म पूजा मानकर। जैसे सदन जी कसाई थे, मांस काट के बेचते थे, पशुओं की हत्या नहीं करते थे, कसाई वाड़े से मांस ले आते थे, कुल परंपरा का था, और नाम जप करते। इतने सिद्ध संत हुए कि उनकी गाथा गाई गई है। तो हमारा जो कर्म है उसे हम ईमानदारी से यदि करें तो वो पूजा हो जाएगा, और नाम जप कर रहे हैं तो इसी से हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हमको आसक्ति नहीं छोड़नी, क्योंकि अगर हम अपने कर्म में आसक्ति नहीं करेंगे, एकाग्रता नहीं करेंगे, तो कर्म पूरा नहीं होगा। जब हमें आपसे मतलब नहीं तो कैसे पूरा हो जाएगा? हमें मतलब है, क्योंकि ये हमारी पूजा है। हम इसको बड़े मनोयोग से करेंगे, एकाग्रता से करेंगे, और उसका परिणाम चाहेंगे कि समाज को सुख मिले, और उसका परिणाम चाहेंगे कि भगवान प्रसन्न हो। यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। समझ पा रहे हैं आप? सृष्टि शर्मा जी हिमाचल से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी, आपके श्रीमुख से भी और साधकों के साक्षात्कार जब सोशल मीडिया पे सुने तो सुना कि राधा केली कुंज में काफी साधक ऐसे हैं जो पदों पे, अच्छे परिवार, नौकरी, धन दौलत, उन्हें अचानक से संन्यास मार्ग मिल गया। गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या ये उनके पूर्व जन्म का भजन था या इनको मार्ग मिला या गुरुदेव और श्री जी की उन पर संग दोष, संग दोष। नारद सिख जे सुने नर नारी, अवश्य भवंत जी होए भिखारी। समझ में आया? प्रेमानंद का संग दोष। प्रेमानंद का संग दोष लग गया उनको, तो नौकरी पेशा सब छोड़ करके और वो बाबा जी बन गए। तो संग का रंग चढ़ता है, ये संग का प्रभाव होता है, संत संग का प्रभाव होता है। ये नए नए बच्चे एक थोड़ी हैं, हमें लगता है 1500 होंगे सफेद और सपीले सब लगा करके, और सब नौजवान हैं, 20-22 से लेके 40 के अंतर्गत ही सब है। सब अपने अपने सतमार्ग में लगे हुए हैं, सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, सत्संग सुनकर अपने अपने आचरणों को सुधारते हुए भगवान के मार्ग में लगे। ये संत समागम का प्रभाव होता है, साधु संग का प्रभाव होता है। जैसे बहुत से लोग हमारे दीक्षित नहीं हैं, लेकिन वो अपने आचरण सुधार रहे हैं, शराब छोड़ दिए, मांस छोड़ दिए, गंदी बातें छोड़ दी, तो वो शिष्य बने या ना बने, लेकिन साधु समागम का प्रभाव उनका कल्याण कर रहा है, उनका मंगल कर रहा है। तो ये प्रभाव प्रारब्ध से नहीं होता, संत समागम प्रारब्ध से नहीं होता। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करते हैं, जब द्रवित होते हैं, तब संतों का संग मिलता है। ये पुण्य से नहीं मिलता है, ये प्रारब्ध से नहीं मिलता है। हाँ, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान कृपा करते हैं तब संत समागम मिलता है, और जब संत समागम मिलता है तो उसका रंग चढ़ जाता है, और उसका रंग चढ़ेगा चढ़ेगा, पक्का चढ़ेगा। ऐसा कोई नहीं है कि रंग बरस रहा हो और वो अछूता चला जाए। जैसे काजर की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, दाग लागी है, पै लागी है, पै लागी है। ऐसे ही साधु समागम में कितना भी नीच पुरुष चला जाए, उसका मंगल होगा, मंगल होगा, मंगल होगा, पक्का मंगल होगा। कुछ न कुछ उसका सुधार शुरू हो जाएगा। जिस दिन से साधु संगति मिलेगी, उस दिन से उसकी मति गति परिवर्तित होनी शुरू हो जाएगी। जी। ज्योति शर्मा जी, मेरठ से। महाराज जी, भक्ति करके भगवत प्राप्ति जीवन का लक्ष्य होना चाहिए या भक्ति जीवन को सरल बनाने का साधन समझना चाहिए? नहीं, साधन सरल बनाने का नहीं है। सरलता तो एक गुण है भक्ति का, संपूर्ण भक्ति सरलता थोड़ी। सरलता तो भक्ति का एक गुण है। ऐसे शास्त्रों गुण प्रकट करके भगवान को अधीन कर ले, उसे भक्ति कहते हैं। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। प्रेमाधीन भगवान भक्त के पीछे पीछे डोलते हैं, वो भक्ति के सामर्थ्य। केवल सरलता, ये तो एक सद्गुण। शांति, निर्भयता, क्या क्या सद्गुणों का भंडार है भक्ति। जो भगवान को अधीन कर ले उसे भक्ति कहते हैं। भगवान का नाम प्रेमाधीन है। भक्ताधीन मना पूज्यो, भगवान भक्त के अधीन है। भगवान भक्त की मन की बात पूर्ण करने वाले हैं। तो भक्ति तो बड़ी सामर्थ्यशाली वस्तु है बच्चा। उसमें केवल एक सरलता ही नहीं है, उसमें तो अपार सद्गुण है। जो भगवान को लुभायमान करके भक्ति के पीछे पीछे, जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ूं साथ। अनुब्रजाम में हम नित्यम पुरे अत्यंगुरेणुमी। मैं भक्तों की चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए, इसलिए मैं पीछे पीछे घूमता हूं, भगवान कहते। लेकिन कौन भक्त? निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम में हम नित्यम पुरे अत्यंगुरेणु भी। जो निरपेक्ष हैं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखते, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। भक्त कभी किसी से पैसा नहीं मांगेगा। अगर वो पैसा या अपनी किसी बात की फीस लेता है तो वो भक्त नहीं है, वो व्यापारी है। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, अगर इसकी फीस ले रहे हैं तो हम व्यापार कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे। भक्ति सबका, जैसे हमारे भगवान ऐसे आपके भगवान। हम भगवान की चर्चा कर रहे हैं, यही हमें आनंद मिल रहा है। ये हमारा सौभाग्य कि आप सुनने के लिए आए हैं। यही हमारी फीस है कि आप बैठकर सुनिए और सुनकर अपने आचरणों में उतारिए और आप भी भगवान के बनिए। तो भगवान के चरणारविंद की जो आसक्ति, जो भक्ति है, वो कभी बिकती नहीं है। अगर जहां बेचा जाता है तो भक्ति नहीं होती। भक्ति का स्वरूप क्या? निरपेक्षम, कोई चाह नहीं। जिसकी कोई चाह नहीं, अगर चाह रखता है तो भक्त नहीं। जिसकी चाह मिट गई, चाह मिटी, चिंता मिटी,
मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के सा। वो सहनशाह भक्त होता है जिसकी चाह जा ही न चाहिए कबों कछु। तुम सन सहज सने बसो निरंतर तासुर, सो राउर निजगे निरपेक्षम, किसी की अपेक्षा नहीं। और मुनिम हर समय जो मंत्र का मनन करता रहता है, शास्त्रों का मनन करता रहता है। शांतम, चाहे अपमान की स्थिति हो या सम्मान की स्थिति हो, जो शांत रहता है, किसी भी परिस्थिति में अशांत नहीं रहता। निर्वैरम, जो पूरे संसार में किसी एक से भी शत्रुता नहीं रखता। समदर्शनम, जो सब में भगवान का दर्शन करता है। ऐसे भक्त के पीछे पीछे भगवान डोलते हैं कि उसके चरण रज पड़ जाए, मैं पावन हो जाऊं। तो भक्ति की महिमा जो भगवान को अधीन कर ले, सरलता तो उसका एक साधारण सद्गुण है जी। बबली जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन सरकार करो तो जाने। ये जीवन नैया जर्जर है, छन छन विनाश का डर है, ऐसे भी एक पथिक को भव पार करो तो जाने। महाराज जी कृपा करें। तुम राधा राधा हर समय उच्चारण करो, जो पद में लिखा है वो हृदय में आ जाए। बात समझना है, जिस समय हृदय में बात आ जाएगी तो हमारे आंखों से आंसू आएंगे और ये आएगा, प्रभु क्या मुझ नीच, मुझ पतित को जैसे आपने औरों को पावन किया है, क्या मुझे पावन करोगे। पर इसका भाव तभी माना जाएगा जब हर समय भगवान का सुमिरन होगा, हर समय भगवान का चिंतन होगा। बहुत अच्छे भाव है, ये तो पद है, किसी का रचना है, किसी की लिखी हुई है, पर हम इस पद को तभी मानेंगे जब हर समय हमारे अंदर दैन्यता हो और भगवान का मधुर मधुर स्मरण हो। तो पक्का देखो, हम विषयों की तरफ जाएंगे तो हमारी दुर्गति होगी। खुली बात समझ लो, भगवान ने खुला छूट दे दी। और हम भगवान का भजन करेंगे, हमसे कुछ गलतियां हो रही तो क्षमा हो जाएगा और हमारी सदगति होगी। भगवान का भजन करने वाले की दुर्गति हो नहीं सकती। हम प्रार्थना करें या ना करें, खुली बात समझ लो। यदि हम गलत करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो भगवान नहीं सुनेंगे। अगर हम सही चलेंगे तो प्रार्थना नहीं करेंगे तो भी भगवान हमारी जिम्मेवारी ले लेंगे। हमारी बात समझ लो। हम बहुत प्रार्थना भगवान से करें और मनमानी आचरण करें, कभी भगवान नहीं सुनेंगे हमारी प्रार्थना। हम बिल्कुल भगवान से प्रार्थना न करें और सही आचरण से चलें तो भगवान हमें प्यार देंगे, दुलार देंगे, अपने आप देंगे। हमारी बात समझ लो। अगर हम भगवान की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और हम खूब प्रार्थना करते रहें, वो कपटपूर्ण प्रार्थना होगी। असली प्रार्थना यह है कि जो हमारे शास्त्र कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, हम गलत नहीं करेंगे। हम अपने शरीर से अपवित्र आचरण नहीं करेंगे, पाप आचरण नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, किसी से छल कपट नहीं करेंगे। प्रार्थना करो ना करो, अपने आप भगवान की कृपा आपको प्राप्त होगी। और आप गलत करें, मनमानी आचरण करें और खूब भगवान के सामने प्रार्थना करें तो इसे कहते हैं दम्भ, दिखावा। इसे कहते हैं पाखंड, पाप का खंड, कि करता पाप है और भगवान क्या चोर डाकू लोग भी तो देवी के मंदिर में जाके घंटा चढ़ाते हैं, दूसरों का गला काटते हैं, दूसरों की जेब काटते हैं और उसे फिर देवी के चढ़ाते हैं। तो क्या देवी इससे प्रसन्न हो जाएंगी? अब बताओ, गलत आचरण करके आप गलत पैसा लेकर के आप भगवान को भोग लगाओ, भगवान भूखे बैठे हैं। बिल्कुल एक टुकड़ा का भोग मत लगाओ, लेकिन बुरे आचरण मत करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। गलत आचरण मत करो, भगवान प्रसन्न हो जाए। अब बेईमानी से करके लाखों करोड़ों कमाओ और उसमें आके भगवान को तुम भोग लगाओ तो भगवान नहीं पाएंगे भोग। भगवान भूखे नहीं मरते, वो जगत को दान करने वाले हैं, विश्व का भरण पोषण करने वाले हैं। वो केवल तुम्हारे भाव देखते हैं। तो भाव तो पहले गलत करे आए हो, तुम बेईमानी के द्वारा रुपया कमा के लाए हो और उससे भगवान को भोग कभी नहीं चाहते। तो हम प्रार्थना भगवान से करें, लेकिन प्रार्थना के साथ ये भी ध्यान रखें कि हमारे आचरण सही होने चाहिए, हमारे द्वारा किसी का गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। और हम खूब नाम जप करें तो प्रार्थना करो या न करो, भगवान आपका जिम्मेवारी अपने आप ले लेंगे। वो सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के लाडिले हैं, सब भगवान की दृष्टि में है, सब भगवान के द्वारा ही प्रकट किए हुए, सबको देख रहे हैं भगवान। गलत आचरण करो, प्रार्थना करो तो नहीं सुनी जाएगी, सही आचरण करो, प्रार्थना ना करो तो भी आपकी जिम्मेवारी भगवान ले लेंगे। प्रद्युम्न जी भीलवाड़ा से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, रामचरितमानस में काक बसुंडी जी ने इस दोहे में
कहा है कि ये रहस्य रघुनाथ कर वेगी न जाने ही कोई, जो जाने ही रघुपति कृपा तो सपने मोह ना होई। महाराज जी किस रहस्य की बात? भगवान के लीला चरित्र की रहस्य, भगवान के जो लीला चरित्रों का काकभूषण जी ने वर्णन किया कि एक बार भगवान पा रहे थे तो मैं उनका जूठन लेने के लिए दौड़ा, भगवान भगे। मुझे लगा भगवान मेरे से भयभीत हो रहे हैं, ये सर्वशक्तिमान भगवान है। फिर लौटकर हंस दिया तो हम उनके मुख में चले गए। जब उनके मुख में गए तो उनके पेट में अनंत ब्रह्मांड देखा। अनंत ब्रह्मांड देखते देखते जब व्याकुल हुआ तो फिर हंस दिया, फिर मैं बाहर निकला तो वही फिर बाल लीला। तो भगवान की इन लीलाओं के रहस्य को, या रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह न हो। भगवान अंदर भी बाहर भी अनंत ब्रह्मांडों में इतने सूक्ष्म हैं कि वो चींटी के भी हृदय में आराम से सोते हैं, और इतने महान है कि दिखरावा माते तिन अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कह, या रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने को। वो इतने छोटे हैं, अणु अणियान महतो महियान, महान से भी महान और छोटे से भी छोटे, उनकी अनंत लीला है। यह रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा सपने मोह न हो। उसे स्वप्न में भी अज्ञान स्पर्श नहीं कर सकता, मोह नहीं हो सकता, अंधकार अज्ञान नहीं छा सकता। समझ पा रहे आप समझ पा रहे? महाराज जी एक और है इनका, जो संपत्ति शिव राव नहीं दीन ही दिए दसनाथ, सोई संपदा भविष्य नहीं सकुची दीन ही रघुनाथ। किस संपत्ति और संपदा की बात कर रहे? जिस समय लंका का निर्माण भगवान ने पार्वती जी के लिए किया था, जब लक्ष्मी जी के यहाँ गई तो लक्ष्मी जी का वैभव देखा, जब ब्रह्माणी के यहाँ गई तो ब्रह्माणी का वैभव देखा। तो मानो उन्होंने कहा कि तुम तो बरगद के नीचे रहती हो, तुम्हारे पास क्या व्यवस्था है। भगवान ने लंका का निर्माण किया, स्वर्णिम लंका का। उस स्वर्णिम लंका को पार्वती जी ने देखा, पर कहा कि हमें जो आपके साथ वटवृक्ष के नीचे रहने में अच्छा लगता है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई बार अपने सर काट करके उनके चरणों में अर्पित किए, तो भगवान ने उस स्वर्ण की लंका रावण को प्रदान कर दी। बिना सर काटे केवल सर झुका देने मात्र से विभीषण जी के शरणागति होने पर भगवान ने बहुत सकुच पूर्वक दिया। सकुच पूर्वक मतलब क्या है ये? मायाकृत लंका भगवान सकुच, क्योंकि भगवान प्रसन्नता पूर्वक देते हैं अपने चरणों की प्रेम लक्षणा भक्ति। लेकिन एक कल्प तक लंका का जो राज्य दिया वो सकुच करके दिया। तो इसीलिए कहा जो संपदा शिव रावण दीन दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। क्योंकि भगवान प्रसन्नता से देते हैं अपना प्रेम, अपने चरणारविंद का अनुराग। तो भगवान ने अविरल भक्ति भी दी और एक कल्प तक का लंका का राज्य दिया, क्योंकि लंका का राज्य ना देते भगवान, ना देते, अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति ही देते केवल। लेकिन उर कछु प्रथम वासना रही, विभीषण जी कह रहे हैं। जब भगवान के समीप विभीषण जी पहुंचते हैं तो भगवान ने कहा लाओ समुद्र का जल लाओ, और लंकेश कहकर, तो उन्होंने कहा प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों का प्रेम चाहिए। तो भगवान ने प्रश्नवाचक चिन्ह से देखा तो बोले हाँ, उर कछु प्रथम वासना रही। जब लात मारा था विभीषण जी को रावण ने, तो विभीषण जी ने उसी समय संकल्प किया था कि मैं भगवान की शरण में जाकर तेरा विनाश कराऊंगा और इसी लंकाधिपति के सिंहासन पर मैं बैठूंगा। तो उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित शोभहि। अब आपके चरणों का दर्शन किया तो आपके चरणों की प्रेम सरिता में मेरी वासना बह गई। प्रभु भगवान ने कहा नहीं, जो प्रथम वासना रही पहले उसको लो, और जो अविरल भक्ति की बात है वो भी तुम्हें प्रदान करते हैं।
तो बात समझ में आई आपके? विष्णु दास जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे बताया जाता है कि भक्ति करने के लिए भक्तों के सानिध्य चाहिए, वैसे ही महाराज जी अगर त्रुटिवश हमसे भक्तों की निंदा का अपराध हो जाए तो उस अपराध को कैसे हाँ, उन्हीं भक्त से विनय करो जिनसे हो गया है, और भगवान से विनय करो। ऐसे भगवान नहीं क्षमा करते, भक्त ही क्षमा करते हैं। क्योंकि जब दुर्वासा जी के द्वारा अम्बरीश जी का अपराध बन गया तो भगवान शंकर के पास कैलाश में गए, टिकने नहीं दिया। ब्रह्मा जी के पास गए तो उनका नहीं। तुमने हरिदास का अपमान किया, इसलिए भगवान हरि ही तुम्हें क्षमा कर सकते हैं। वो हरि की शरण में गए तो हरि ने भी नहीं क्षमा किया। भगवान ने कहा, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र इव द्विज। मैं असुतंत्र हूं, परम स्वतंत्र। भगवान क्या कह रहे हैं? इस समय मैं परतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं। ये सुदर्शन चक्र मेरा है, पर मेरे कहने से शांत नहीं होगा। जब तक अम्बरीश जी नहीं कहेंगे तब तक ये शांत होने वाला नहीं। इसलिए जाओ, अम्बरीश जी के चरणों में पड़ो और वो क्षमा कर दें तो अपराध क्षमा हो सकता है। तो भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहुजन्म के, क्षण में डारे खोए। एक क्षण में बहुत जन्मों के पुण्य, तपस्या, साधना सबको भस्म कर देगा भक्त निंदा। इसलिए भक्त निंदा तो करना ही नहीं चाहिए। यदि भूल से किसी की भक्त निंदा बन गई तो उसी भक्त के चरण पकड़ो जिसकी निंदा हुई है, वही क्षमा कर दे तो निंदा का अपराध नहीं। ये सारे सुख चाट जाएगा। और साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। अखिल कल्याण का नाश करके भारी विपत्ति में डाल देगा अगर भक्त निंदा हो गई। इसलिए भक्तन निंदा अति बुरी। वैसे तो किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, पर निंदा के केते आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। जो दूसरों की निंदा करते हैं उनका संत संभ श्रीपद अपवादा। जो भगवान शंकर की निंदा, भक्त की निंदा, हरि की निंदा, इनकी भारी दुर्गति होती है। इसलिए ये अपराध तो करना ही नहीं चाहिए। अगर भूल से हो गया है तो अगर वो भक्त जिंदा है तो उनके चरण पकड़ कर मनाओ। यदि जिंदा नहीं तो उनके लिए आसन डालो और उनकी छवि रखो और उनसे प्रार्थना करो कि मुझे क्षमा करो, वो क्षमा कर दे। और अगर सामने जाने की हिम्मत ना हो तो नहीं जाना चाहिए। सामने नहीं जाओगे तो नरक जाने की हिम्मत बना लो। अगर सामने जाने की हिम्मत नहीं तो नरक जाओ। वो गाली दे, मारेंगे, क्षमा कर देंगे। जाओ, उनके चरण पकड़ो कि मेरे से गलती हो गई, भूल से मैंने आपकी निंदा कर दी, आप मुझे दंड दे दो या क्षमा करो, आप स्वामी हो, मेरे से अपराध बन गया। करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। क्षमा करने से अगर हमारा जीवन बच जाता है तो बहुत उत्तम बात। नहीं, पक्का समझो, भक्त निंदा जब दुर्वासा जैसे महातपस्वी नहीं झेल पाए तो और कौन झेल पाएगा? किसी की सामर्थ्य नहीं। भक्त निंदा समय पर तुम्हारा पतन कर देगी। न तुम वैष्णव भाव को पालन कर पाओगे और ना सांसारिक भाव का पालन कर पाओगे। भारी विघ्न पैदा कर देगी। शरीर में अस्वस्थता, बाहर विपत्ति झेल नहीं पाओगे। इसलिए वैष्णव निंदा करने का कभी साहस न करे, और अगर भूल से हो गई तो उससे क्षमा याचना कर ले। राजेंद्र कुमार पोदार जी, कोलकाता से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 2.5 साल से मैं आपके द्वारा दिए गए प्रवचन का श्रवण करता हूं। यूट्यूब के माध्यम से एकांतिक वार्तालाप सभी कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूं। मन से निरंतर नाम जब भी अधिक से अधिक करने का प्रयास कर रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से मन महाराज जी भयभीत सा है, क्योंकि श्री सेवकवाणी के 9वें प्रकरण श्री हित अकृपा जब प्रकरण पढ़ा तो महाराज जी उसमें महसूस हुआ कि मतलब जो लक्षण इसमें वर्णन किए हैं वो सारे के सारे मेरे अंदर हैं महाराज जी। अब लगने लगा है कि अहंकारी हूं, दम्भी हूं। पहले लगता था कि आनंद रस की वृद्धि हो रही है, अब हृदय पवित्र हो रहा है। सही पूछो तो अब हृदय पवित्र हो रहा है। जब अपने में दोष दर्शन होने लगे तो भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए, और इसी दोष दर्शन को लेकर हम भगवान से आर्त भाव पुकारते हैं कि प्रभु, क्या मुझ जैसे नीच अहंकारी का भी आपके चरणों में आश्रय हो जाएगा। जब तक अपने को लगता है कि मैं भगवान के प्राप्त करने का अधिकारी हूं, तब तक वो अहंकारी है, वो भगवान की प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। और जब ये लगने लगता है कि मुझ जैसा नीच, मुझ जैसा अहंकारी क्या भगवान को प्राप्त करने लायक है, कदापि नहीं, तो भगवान को प्राप्त करने लायक बन जाता है। जैसे एक प्रसंग हम सुनाते हैं महाप्रभु चैतन्य देव का। जब महाप्रभु चैतन्य देव का यश प्रकट हुआ तो एक फलाहार रहते थे,
पूरे भारत की नदियों का भ्रमण किए हुए थे, तो उनको लगा कि जब महाप्रभु चैतन्य देव के पास जाऊंगा तो मैं फलाहार करता हूं, मैं पवित्र तीर्थों का भ्रमण किए हूं, तो मुझे दौड़कर आलिंगन करेंगे। लेकिन उल्टा हुआ, जब महाप्रभु का कीर्तन चल रहा था और वो पहुंचे तो महाप्रभु ने कीर्तन बंद कर दिया और कहा, कौन ऐसा आ गया शुष्क पुरुष जिससे हमारा भाव शुष्क हो रहा है? तो वही संत जी आए थे, बोले निकालो इनको, हटाओ यहां से। जब उनको निकाल दिया तब वो एकांत में जाकर रोने लगे, प्रभु आपका अवतार दीन और पतितों को पावन करने के लिए है, मुझ जैसे दीन और पतित को प्रभु अगर आप त्याग देंगे तो मैं कहां जाऊंगा? बस महाप्रभु दौड़े और उनको गले लगा लिया। बात समझे? जब अहंकार था कि मैं फलाहारी और तीर्थयाटन करने वाला हूं, तो तिरस्कार करके उस अहंकार को दूर किया, क्योंकि महापुरुष के पास जाने से जीव का कल्याण निश्चित होना चाहिए। और जब उनको ये आया कि मैं पतित, मैं नीच, मैं अधम, तो महाप्रभु ने गले से लगा लिया। तो ऐसे ही हमारे अंदर जब ये वास्तविक बात आता है, वास्तविक हम देखते हैं कि ओहो मेरे अंदर तो अहंकार है, मेरे अंदर तो ये दोष है, तो हम भगवान की विशेष कृपा के पात्र बन जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ये दैन्यता आ जाती है कि मैं किसी योग्य नहीं हूं। और जिसको ये अहंकार आ जाता है मैं योग्य हूं, वो वास्तविक भगवान के योग्य नहीं। और जिसको ये आ जाता है मैं पतित हूं, मैं नीच हूं, तो बात फिर बन जाती है। तो अब सही पूछो तो आपके भजन की बात बन रही है, यही आपको रुलाएगी, यही बात आपको रुलाएगी। आपको एकांत में बैठकर भगवान के सामने रोना आएगा कि प्रभु क्या मुझ जैसे अहंकारी को भी आपके चरणों में शरण मिल सकेगी? प्रभु क्या मुझ जैसे पतित दीनहीन को भी आप कृपा करेंगे? प्रभु आप स्वीकार। अब आ गई भक्ति का रंग आ गया। तो ये सही है, गलत नहीं है, ये आपके ऊपर भगवान की कृपा है। आप अपने साधन भजन को और बढ़ाइए। यही जब और आ जाती है ना, तो रोना शुरू हो जाता है। कभी कभी क्या प्रतिकूलताएं होती है ना, तो मैं फिर प्रवचन निकाल के सुनने लग जाता हूँ, या फिर जोर जोर से नाम लेने लग जाता हूँ। तो क्या घर में लोग बोलते हैं कि तुम पागल हो गया क्या? जो हाँ नहीं, घर वालों की तो बात डाले तो ये बहुत अच्छी दवा है जो आप कर रहे हो, बहुत अच्छे चल रहे हो आप, कोई त्रुटि नहीं है साधना में, बिल्कुल करेक्ट आप चल रहे हो। आप ऐसे चलते रहिए। और लोग घर के या बाहर के पागल कहें या बुद्धिमान कहें, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। नितिन शर्मा जी मेरठ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी हमारे साथ जो भी घट रहा है, अच्छा या बुरा, कैसे अंदाजा लगाया जाए कि हमारा कोई पूर्व का कर्म भुगता रहा है? अंदाजा नहीं, वो पूर्व का कर्म है ही, अंदाजा नहीं, वो पूर्व का कर्म है ही। हमारे द्वारा जो दो प्रकार के कर्म होते हैं, शुभ और अशुभ, उन्हीं से मिश्रित ये पूरा जीवन बनता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। जो हमें दुख सुख मिलेंगे वो पूर्व के द्वारा मिलेंगे। अब नए कर्म जो हम कर रहे हैं वो अलग है, उसमें हमारा चिंतन पहले बनता है। देखो जैसे नए कर्म का होता है तो पहले ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते संगात संजायते कामा, हम पहले किसी विषय का चिंतन करते हैं। अब किसी भोग के विषय का पहले हमने चिंतन किया, फिर उसका संकल्प बनाया, फिर उसकी क्रिया की, ये नया कर्म हो गया। अब अचानक आप जा रहे हैं, किसी की ठोकर लगी, वो 4 थप्पड़ आपने मार दिए, गाली गलौज हुआ, इसमें आपका, जिसमें आपका दिमाग नहीं लगा और घटना घट गई, ये पूर्व कर्म का हुआ। और जिसमें आपने दिमाग लगा के किया वो नया कर्म हो गया। समझ पा रहे हैं आप? अब उस नए कर्म का, जैसे अच्छा कर्म है तो आगे अच्छा परिणाम आएगा। अभी आप अच्छा कर्म कर रहे हैं लेकिन आपकी दुखद परिस्थिति चल रही है, तो आपका पूर्व कर्म जो पाप का है वो अभी लागू चल रहा है। अभी जो कर्म अच्छा कर रहे हैं ये आगे लागू होगा जाकर के। समझ पा रहे हैं आप? देखो यहां भी कोई भी केस है 10-5 दिन में फाइनल नहीं हो जाता, वर्षों चलते हैं, मुकदमा नहीं चलते वर्षों। तो हमारी बहुत बड़ी सरकार, भगवान की अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब है, तो हमारा केस जब खुलेगा तो उसमें राई पाई कमी नहीं होगी, उसको भोगना पड़ेगा पक्का, अवश्य में भोक्तव्यम, लेकिन खुलने में समय लगता है। अब पता नहीं 100 जन्म वाला केस खुला हो, 100 जन्म। भीष्म पितामह जी कह रहे हैं मैं इतने जन्म देख रहा हूं, ऐसा कोई पाप नहीं किया, सर सैया पे, मैं बाणों की सैया पे, प्रभु ये किस जन्म का फल है? तो उनका 100 जन्म के आगे देखो, आप एक राजा थे और आपने एक सांप को उठा करके धनुष की नोक से कांटों वाले पेड़ में डाल दिया, वो बबूल के कांटों में ऐसे छेदा, कई दिन में मरा, तो ऐसे तुम्हें बाणों की सैया मिली। तो हमारा किस जन्म का हिसाब चल रहा है? बहुत जन्म हो गए, अनंत जन्म हो गए। तो इसलिए
आए हुए भोग को भगवान नाम जप करते हुए भोग के निपटा लो और नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, जिससे हमारा अगला जीवन जो हो, आगे का जो जीवन हो, हमारा जो भविष्य हो, वो बड़ा मंगलमय हो। समझ पा रहे आप? दिग्विजय सिंह जी, सीतापुर। चेयरमैन। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी मन अशांत रहता है, बार बार भोगों की तरफ ही ले जाता है, और अब भोगों की तरफ उसकी हिम्मत भी नहीं कि चल पाए, क्योंकि हर समय आप खड़े रहते हैं जब राधा नाम लेता हूं। महाराज जी, नाम और भोग दोनों के बीच में पिसने के कारण कभी नाम छूटता है, फिर कभी भोग में मन लगता है। महाराज जी ऐसे ये प्रारंभ में ऐसी दशा रहती है, हर साधक की रहती है, क्योंकि पूर्व जन्मों का हमारा जो भोगाकर्षण है, जो भोग संयोग है, वो हमको खींचता है। जो नवीन विषयों को भोगने की इच्छा होती है उसे कामना कहते हैं, और जो भोगे हुए विषयों को भोगने की इच्छा होती है उसे तृष्णा कहते हैं। तो कामना को तो बुद्धि के द्वारा हम मिटा सकते हैं, लेकिन तृष्णा बार बार हमको जलाती रहती है। तो जब हम नाम जप करते हैं तो कभी भविष्य की चिंता, कभी भूत की बीती हुई बातें, कभी नवीन कामना भोगने की इच्छा, और कभी भोगे हुए भोगों की तृष्णा, ये हमारे अंदर आती है। तो हमको क्या करना चाहिए कि नाम में डटे रहना चाहिए। तो नाम इन सबको नष्ट कर देगा, हमें विश्वास रखना चाहिए। जैसे को नाम छोड़िएगा नहीं, अगर नाम छोड़ देंगे तब तो वो घसीट ले जाएंगे, कामना, तृष्णा, वासना, ये हमको पतित कर देंगे। और यदि नाम हमारे पास है तो वो नष्ट हो जाएंगी, वो घसीट नहीं सकती। तो इसलिए उपासक को चाहिए कि उधर की तरफ ध्यान न दे। जब मन, वासना, कामना, इन चिंतनों में हमें फंसाना चाहता हो, उस समय हमको राधा 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 राधा। अभी जहां बैठे हैं एक साधक बैठे थे, उन्होंने कहा जब ऐसा होता है तो मैं जोर जोर से कहता हूँ राधा राधा राधा, तो घर वाले लोग एकदम आ जाते हो, कहते पागल हो क्या चिल्ला बैठे। बोले हमारी तो समस्या है, हम अंदर की समस्या को हटाने के लिए, लेकिन घर वाले लोग आ जाते, क्या हुआ, राधा 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 आप इतनी जोर से बोले। तो लोग कुछ भी कहें, जब अंदर हम फंस रहे हों तो उस समय एक ही उपाय, जोर जोर से पुकारे राधा राधा राधा। तो आप देखो तुरंत शांति मिलेगी, तुरंत आपका हृदय बदलेगा, क्योंकि नाम में बड़ी सामर्थ्य है। अच्छा, मन में कैसे जपें उस समय, क्योंकि मन तो गंदा हो रहा है, गंदे विचार ला रहा है, तो उस समय में जोर से शुरू कर दें राधा 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 राधा, तो हम उससे बच जाएंगे। और सोचता महाराज जी दोनों चीजें, अगर नाम छूट जाता तो बहुत चिंता होती कि नाम छूट गया, और उधर जब होता है तो फिर उसके लिए बड़ी चिंता, मतलब दोनों इतना चिंता आपस में पीस रहे हैं कि बहुत। बस ये इसी स्थिति से जहां निकल जाओगे तो आनंद मिल जाएगा। अब ये स्थिति कितने दिन आपकी बनी रह सकती है, आप जितना अधिक नाम जप करेंगे उतनी जल्दी से स्थिति से निकल जाएंगे। ये आपकी स्थिति नहीं है, ये हर साधक की स्थिति है। जैसे साधक चलता है तो भोग छोड़ने की चेष्टा करता है, भगवान को पकड़ने की चेष्टा करता है। महाराज जी ने भोग तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप राइफल लिए बिल्कुल सामने कि भोग की तरफ जा ही नहीं सकता, भोग तो खत्म। कभी कभी कार्य व्यस्तता है तो नाम छूट जाते हैं कार्यों में। हाँ, तो उन कार्यों को भगवान को समर्पित कर दे। 2 घंटे काम किए तो बीच बीच में राधा राधा स्मरण करके उन कार्यों को भी भगवान को समर्पित कर दे, तो वो भी भजन हो जाए। तो आप चिंता न करो, आप बहुत सही चल रहे हो, आप बहुत सही चल रहे हो। बस चलते रहो तो इस स्थिति को क्रॉस कर जाओगे। जहां स्थिति को क्रॉस किए तो सामने मधुर मधुर झांकी और नाम चल रहा है, तो फिर हृदय द्रवित हो जाएगा, हृदय आनंदित हो जाएगा, विषय चिंतन खत्म हो जाएगा। आप चलते रहिए चुपचाप। अब हाँ, बहुत सही चल रहे हो, तभी ऐसा है आप। हाँ, अंदर ही अंदर मन जहां निर्मल हुआ ना, तो आनंद की धारा आ जाएगी बिल्कुल, और हानि तो होनी नहीं। जितना नाम जप कर लिया है, तुम्हारा मंगल किए बिना छोड़ेगा नहीं, पक्का समझ लो। तुम्हारा आगे मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है। इस जन्म में जिस कर्म से शरीर बना है, वो हो सकता है दंड आ जाए, हो सकता है शरीर में रोग, जैसे तो हमारा कर्म आ गया ना, अब वो हमारी किडनी को फेल कर दिया। तो इस शरीर का निर्माण शुभ और अशुभ कर्म से हुआ, लेकिन इस जन्म के जो हमारे कर्म है वो हमारा श्री जी से मिला के मंगलमय आनंद। ऐसी स्थिति में भी भगवान की चर्चा हो रही, भगवान का आनंद हो रहा है। तो इसलिए बहुत आनंद का विषय, घाटे का विषय नहीं, मंगल ही मंगल होना है। नाम जपत मंगल दिशि दशहु, 10 दिशाओं में मंगल होना है। अब लोक परलोक कहीं भी जाओ, आनंद ही होना है। अब कोई पतन नहीं होना। नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता। यमराज जी अपने दूतों से कहते हैं, जब अजामिल वाला प्रसंग आया कि जिसके गले में कंठी बंधी, मस्तक पर तिलक है और मुख में नाम है, भूल कर उधर मत चले जाना।
भूल कर भी उधर मत चले जाना। तो मतलब यमराज का पार्षद तो आएगा नहीं लेने, अपने स्वर्ग जाना नहीं, क्योंकि स्वर्ग की इच्छा नहीं है, तो हमें भगवान ही मिलेंगे, हमारा मंगल ही होगा, इसमें कोई हानि नहीं है। गुरुदेव भगवान, ये जो स्थिति आप बता रहे हैं साधक की कि प्रत्येक के साथ होती है, तो इसमें प्रत्येक के समय अवधि भी अलग अलग भजन की तीव्रता, व्याकुलता। अब जैसे इनकी भजन की व्याकुलता बढ़ती है, ये कह रहे हैं कि हमारे जब भोगों की व्याकुलता बढ़ती तो आप हमें खड़े दिखाई देते हो, तो ये इनकी तीव्रता है कि वो भोगों से बचा करके गुरु को सामने रख करके और भजन बढ़ाते चला तो जल्दी क्रॉस कर जाएंगे। अब जैसे कभी भोग भी लिया और कभी भजन भी कर लिया तो ये लंबा समय चलेगा, और जो ऐसे कि भोगों की तरफ तो जा ही नहीं सकता, भोग तो हो ही नहीं सकता, गलत काम तो हो ही नहीं सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? बोले आप खड़े हो, मान लो गुरु खड़े हैं, इष्ट खड़े हैं, तो जिसकी ऐसी मंगलमयी भावना है कि जहां पतन होना है वहां गुरु और इष्ट को देखता है, तो उसकी तत्परता बहुत प्रवीण है और वो क्रॉस कर जाएगा, जल्दी क्रॉस कर जाएगा। और जो है कि यार भजन तो करना ही है जिंदगी भर, भगवान तो मिल ही जाएंगे, उसका बहुत लंबा समय जाएगा। वो बहुत हो सकता है जन्म जन्मांतर अभी भटकना पड़े, क्योंकि जब तक असत भोगों का त्याग नहीं होगा तब तक क्रॉस नहीं कर पाओगे इस स्थिति को, असत भोगों का। अब जैसे गृहस्थ है, काम सताए, अपनी पत्नी से मिल लिए तो ये इनके भजन में बाधा नहीं पहुंचाएगी, लेकिन पराई माताओं बहनों की तरफ से गंदी दृष्टि बिल्कुल बंद कर दे तो वो क्रॉस कर जाएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे आपकी अवस्था है तो आप ब्रह्मचर्य से रहिए, आप कोई गलती मत कीजिए, खूब नाम जप कीजिए, तो आप क्रॉस कर जाएंगे। अब ये हो सकता है कि वर्ष में क्रॉस करें, 2 वर्ष में क्रॉस करें, 10 वर्ष में क्रॉस करें। आपका भजन शैली कितनी है इसको तो आप ही समझ सकते हैं ना, या भगवान समझ सकते हैं। अब बाहर से तो नहीं जाना जा सकता कौन साधक कितना भजन कर रहा है अंदर, वो तो गणना वाला भजन थोड़ी होता है। भजन का तात्पर्य होता है वृत्ति का चिंतन होना, तुम्हारी वृत्ति भगवदाकार होनी चाहिए, तुम्हारा अंदर का चिंतन प्रभु से होना चाहिए। समझ पाए ना? शिल्पी यादव जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं आप एक खेल कूद के उसमें हैं, 9 साल से गेम खेल रहे हैं, गेम के बदौलत उनकी नौकरी लगी, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का मौका मिला महाराज जी। पर जब से आपको सुनने लगे हैं तब से खेल में अरुचि से होने लगी है, मन भक्ति में ज्यादा लगने लग गया है महाराज जी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भक्ति हम जिस डिपार्टमेंट में होते हैं उसी में सच्चा बनाती है। हम एक सच्चे खिलाड़ी बने, भगवान का नाम जप करते हुए हम एक सच्चे अच्छे खिलाड़ी बने। आपके विजय से भारतवासियों को सुख मिलता है। जैसे कोई अपने भारत का किसी भी खेल में विजय प्राप्त करता है तो ऐसा लगता है मानो मुझे ही नंबर मिला हो, मानो मैं ही जीता हूं। हर भारतवासी को लगता है, भारत वाला जब विजय को प्राप्त होता है, चाहे क्रिकेट हो चाहे कोई भी खेल हो, तो हमें लगता है हम ही विजय को प्राप्त हुए। इतने भारतवासियों को सुख मिलेगा यदि आप जिस खेल में हो बहुत अच्छे खिलाड़ी बनकर नाम जप करते हुए और अगर विजय को प्राप्त करें तो ये हमारी भक्ति का स्वरूप होगा। अरुचि नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी अरुचि हो जाएगी तो फिर भक्ति का मतलब मार्ग सही नहीं बैठेगा। क्यों? अब जो जिस पद पे उसको अरुचि हो जाए, जो जिस काम में उसको अरुचि हो जाए तो सब काम ही बंद हो जाएंगे। नहीं, भक्ति सही मार्ग पर कदम बढ़ाने की प्रेरणा देती है। जैसे कोई पदाधिकारी है तो निर्दोष को छोड़ देना, दोषी को दंड देना और परफेक्ट बिल्कुल घूस ना लेना, खूब नाम जप करना, धर्म से चलना, ये भक्ति सिखाती है। नहीं तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी कैसे भजन करते, महाज्ञानी जनक जी कैसे भजन करते, विभीषण जी कैसे भजन करते, ये सब बड़े बड़े चक्रवर्ती राजा हुए, राजा होते हुए भी भजन कर रहे हैं और अपने राजपद का संचालन कर रहे हैं। तो हमें लगता है बच्चा अपनी रुचि को खेल में रखिए और नाम जप कीजिए, सत्संग सुनिए और जिस खेल में हो उस खेल का अभ्यास रोज कीजिए, जिससे आपका अवसर आने पर विजय प्राप्त हो। महाराज जी, भक्ति के साथ खेल खेलने पे हमें क्या लाभ मिलेगा? मतलब जो भक्ति करते हुए, हाँ, तो भक्ति से भगवान की प्राप्ति होगी, खेल करने से जगत के भोग और यश और सम्मान प्राप्त होगा। जो जागतिक उन्नति है वो भी होगी। ई परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। इस लोक में भी सुखी रहोगे और परलोक में भी भगवत प्राप्ति और आनंद मिलेगा। कभी द्वंदात्मक स्थितियां आ जाती हैं कि मतलब खेल में हार मिल गई तो उसमें हाँ, कोई बात नहीं, यही भक्ति सिखाती है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जेव। यदि हम हार गए हैं तो हमारे अभ्यास में कमी है, उससे सामने वाले ने अभ्यास श्रेष्ठ किया है, अगली बार हम अभ्यास श्रेष्ठ करेंगे, उसको पछाड़ेंगे।
हम उदास होकर निराश होकर नहीं बैठ जाएंगे, हम अपने अभ्यास को और बढ़ाएंगे और अभ्यास बढ़ाकर सामने वाले को पछाड़ बल भी भक्ति से मिलेगा, नाम भक्ति से, हाँ नाम जप से मिलेगा, भक्ति से मिलेगा। सुदेश पांडे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूर्व में आपके मुखारविंद से सुनी वह दिव्य प्रेरणा की यदि भागवत जी का मूल संस्कृत में 18,000 श्लोकों सहित पाठ किया जाए तो उससे जीवात्मा जो गई है उसको उसका जीवन उत्थान होगा। महाराज जी कह रहे हैं कि वो किया इन्होंने माता पिता की सदकेतु हेतु। महाराज जी अब कह रहे हैं कि इनकी प्रार्थना है कि क्या इस यज्ञ के उपरांत मुझे अपने माता पिता को वैदिक विधि से पितृपक्ष आदि में तर्पण अर्पित करने की आवश्यकता है, या भागवत जी का महाप्रयाण कर लिया तो पूर्ण? वैसे उनका काम तो हो गया, विश्वास से कीजिए, पर भगवान को माता पिता मानकर जब पितृपक्ष आवे तो श्राद्ध और तर्पण करना ही चाहिए। गृहस्थ को श्राद्ध और तर्पण आदि करना चाहिए, क्योंकि भगवान ही तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तो एक पुण्य कार्य होता है, वो कोई अमंगल कार्य तो है नहीं, तो मुझे करना ही चाहिए। वो जब भगवत स्वरूप जहां भी होंगे उनका मंगल और भी होगा। और नहीं मंगल की बात रही तो हमारे भगवान माता पिता हैं, हम उनके लिए पितृ तर्पण कर रहे हैं। जैसे बड़े बड़े भीष्मादि महापुरुषों ने ये सब कार्यक्रम किए हैं, तो भगवान भी स्वयं श्राद्ध तर्पण आदि किए अपने माता पिता परिवार पूर्वजों के लिए। तो हमारे जो पितर हैं, बहुत से पितर है ना, हम कुल परंपरागत पितर हैं, उन सबके लिए तर्पण करना चाहिए, उन सबको श्राद्ध देना चाहिए। ये एक पुण्य कर्म है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, सन्यास ले तो छोड़ देना चाहिए, लेकिन गृहस्थ में तो जरूर करना चाहिए। जब श्राद्ध पक्ष आवे तो जरूर करना चाहिए। अमन जी, जिंद हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। गुरुजी, ये मन सभी के सामने तो इंद्रियों पर संयम का दिखावा करता है, परंतु एकांत में ठीक इससे उल्टा हो जाता है महाराज जी। इससे हाँ, वैसे कहा भी गया है, जिस साधक का एकांत पवित्र वही साधक है। नेत्रों के सामने, समाज के सामने सब होश में रहते हैं, लेकिन सही होश उसका माना जाता है जो एकांत में होश में रहता है। एकांत में जब मन चंचल हो तभी हम साधन का बल प्रयोग करें, जो भजन बल है उसी समय तो नाम जप करें। हम एकांत में खाली न रहें, जब तक नींद ना आ जाए तब तक हमें खाली नहीं रहना। कोई ग्रंथ रख लें जिसका हम अवलोकन करें, संख्या रख लें जो नाम जप करें, या सत्संग रख लें, सत्संग सुने। हम खाली बैठेंगे तो हमारा मन तुरंत एकांत में हावी हो जाएगा और कोई न कोई हमसे पाप कर्म करवा बैठेगा या पाप चिंतन करवा बैठेगा। तो इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। एकांत में मोबाइल रहता है, कोई गंदी बात न देखें, हम सत्संग सुने या शास्त्र स्वाध्याय करें या नाम जप करें। और नींद जब आ जाएगी तो अपने आप आ जाएगी, उसमें परेशानी नहीं है। नींद जो 4 घंटे 5 घंटे लेनी है, उसके अलावा हमें सावधान होकर समय काटना है। खास समय एकांत का, और जब खास समय सोने जा रहे हैं उस समय तो और बिल्कुल सावधान होकर, बिल्कुल नामाकार वृत्ति करके। जैसे अब अपने लोग सोते हैं ना, तो सोने नहीं जाते, ध्यानस्थ होते हैं। लेट गए और एकदम परमात्मा में ध्यान, अब कब सो गए पता नहीं, फिर जब जगे तो फिर उसी ध्यान में बैठ गए। पहले सबसे पहले बस नाम जप। तो एकांत को संभालना होगा, ये आपका ही नहीं सबका है। एकांत सबका गंदा हो जाता है, यदि चतुर सुजान साधक नहीं है तो एकांत में गंदगी कर ही बैठता है। और जिसका एकांत गंदा है उसकी साधना ठीक नहीं है। जिसका एकांत पवित्र है वही वास्तविक संत है, वही साधु है, वही साधक है, वही महात्मा है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, ये साधु संत महात्मा गृहस्थ विरक्त के लिए भेद नहीं है। इसमें गृहस्थ भी महात्मा हो सकता है। स्थिति है तो महात्मा है, स्थिति नहीं है तो वेश से महात्मा नहीं माना जाता, स्थितियों से माना जाता है। तो हमें लगता है कि हमें एकांत में ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि एकांत पाकर मन कच्चे साधकों का, सच्चे साधकों का तो एकांत पाते ही वो तो एकदम डूबेगा भगवान में। एकांत पाते ही तो बिल्कुल मन ऐसे उल्लसित होकर भगवान में डूबेगा कि एक मतलब इतना एकांत प्रिय हो जाता है कि घड़ी का सेल का जो आवाज आती है ना, टक टक, मान लो कमरा शांत है तो अभी आपको घड़ी की आवाज सुनाई देगी, टक टक टक। जैसे अब डूबने में वो भी तो फिर उसको हटाना पड़ता है कि हटाओ। एकांत में वो बहिर्मुख भोगों का चिंतन या बहिर्मुख बातें, जो कच्चे साधक हैं, अभी जो प्राथमिक स्थिति के साधक है, उनका जो छलांग लगा चुके हैं आध्यात्मिक, उनका तो एकदम एकांत होते ही और एकदम शांत परमात्मा में डूब गया। और जिसका अभी विषय रस
भोगने की लालसा बनी हुई है उसको बहुत परास्त कर देता, बड़ी दुर्दशा कर देता है। एकांत में नाना प्रकार के कुकृत्य करवा देता है। जहां एकांत हुआ तो वहां वो हावी हो जाता है। इसलिए उस समय बहुत सावधान रहना चाहिए। ये 4 बातें याद कर ले, नाम जप, शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग और सद्विचार, इनके द्वारा हम एकांत को व्यतीत करें। एकांत में ये जरूर लागू करें। ऐसे उड़िया बाबा के उपदेश ऐसे हर समय जीवन भर सिराने रखा है। जब सोने जा रहे होते, जहां देखा मन चंचल हो रहा, फौरन खोला, 2-4 सूत्र पढ़े, एकदम चिंतन में बस। जैसे कोई बंदूक रख के पढ़ता है ना, ऐसे आसपास सब माला, झोली और ग्रंथ आसपास बिल्कुल सिराने। जरा सा मन भटका, तुरंत ग्रंथ खोला, तुरंत जरा सा मन भटका, माला उठाया, बैठ गए। उसको रोकना है। अगर उसको रोक लिया, एकांत पवित्र हो गया तो बढ़िया पवित्र हो गया जीवन। रानी अग्रवाल जी, लखनऊ। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब हम भोजन प्रसादी पाते हैं तो लास्ट कवल लेते हैं, उसमें पता लग जाता है कि हमारा पेट भर गया है। इसी से जब हमारे जीवन का अंतिम समय आ जाता है तो क्या कुछ घंटे, 2 दिन या 15 दिन पहले हमें संकेत? ये पुण्यात्मा महात्माओं का, ये कोई भोजन नहीं है। भोजन की प्रक्रिया से मृत्यु की प्रक्रिया को नहीं जोड़ा जा सकता। अंतिम समय उनको पता चलता है जो महात्मा होते हैं, निरंतर भजन करते रहते हैं। उनको संकेत हो जाता है कि अब हमारा आज शरीर पूरा हो जाएगा। जिसे पूज्यपाद उड़िया बाबा जी महाराज, वो सुबह सुबह उठे और कहा, भाई आज यहाँ स्मशान होगा। तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि मतलब क्या। और बस जाकर के प्रवचन किया 2 श्लोकों का कि जिसका जन्म निश्चित है उसकी मृत्यु निश्चित है। आत्मा का ना जन्म है ना मृत्यु है। तो कोई समझ नहीं पा रहा था कि मतलब क्या है इन श्लोकों का। और बस सत्संग में बैठे, आनंद ब्रह्मचारी, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी की भागवती कथा कह रहे थे। बाबा ऐसे शांत बैठे थे। इतने में वहीं आश्रम में रहने वाला एक भगवान दास नाम था, वो आया और उसने कहा, लाओ मैं मोरछल करता हूं। तो मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें नहीं देंगे, क्योंकि मोरछल के लिए पर्सनल जन होते हैं। अब वो गया और गड़ासा, जिससे चारा काटा जाता है, वो गड़ासा छुपा के ऐसे लाया और बाबा के ऐसे 6 इंच गड़ासा घुस गए। ऐसे 4-5 गड़ासे जोर से मारे। खुली चांद बाबा की तो ऐसे फव्वारे जैसे उड़ते हैं, ऐसे खून के फव्वारे उड़े। बाबा ओम। बाबा को सुबह पता था कि आज ये घटना होने वाली है। तो जो सिद्ध महापुरुष होते हैं, जो पवित्र आत्मा होते हैं, उनको संकेत हो जाता है कि उनकी मृत्यु का इतना समय रह गया है। सबको नहीं होता, सबको नहीं। नाचते नाचते लोग नहीं मर जाते, देखो ना, खाते खाते मर जाते। कवल भोजन मंगाया होटल में और ऐसे बैठे, ऐसे किया, मर गए। अगर उनको पता होता तो काहे को कहते। पता होता सिद्ध पुरुषों को, जो भगवान का भजन किए हैं, जिनकी आत्मा निरंतर परमात्मा में जुड़ी रही, उनको पता चलता है। संसारिकता नहीं है ये भोजन पाना, संसारिकता, लेकिन मृत्यु संसारिकता नहीं कि जैसे आखिरी कवल को पता लगता है हमारा हो गया, ऐसे ये सिद्ध पुरुषों को होता है, जिन्होंने भजन किया है। साधारण प्राणियों को तो पशुओं की तरह मर जाते हैं, उनको क्या पता। पशुओं की तरह जन्मे, पशुओं की तरह आचरण करते रहे और पशुओं की तरह मर गए। जो मनुष्य रूप में जन्मे और भजन करके भगवान के चिंतन में पूरा जीवन व्यतीत किया, ऐसे सिद्ध महापुरुषों को अंतिम निर्णय आ जाता है कि आपका 1 घंटे में, 2 घंटे में शरीर पूरा होने वाला है। जैसे यहाँ राधा टीला है ना, राधा टीला के महंत जी थे, तो उनको खून की उल्टी हुई तो रामकृष्ण मिशन ले गए। तो रामकृष्ण मिशन में वो कहा कि यहाँ तो ठीक नहीं होंगे, आगरा ले जाना पड़ेगा। तो उनका हम वृंदावन से बाहर नहीं जाएंगे। आए, रात अपने यहाँ कुटिया में व्यतीत की। सुबह कहा, जल्दी करो, जल्दी ठाकुर जी को स्नान कराओ, जल्दी ठाकुर जी को भोग लगाओ और प्रसाद लाओ, चरणामृत लाओ और सब बैठो। कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री। उनको सुबह पता हो गया कि आज मेरा शरीर छूटेगा। तो पहले सब पूरी, जैसे भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, सबको बुलाया, सबको बुला के कहा, हमसे जो कोई मन वचन कर्म से गलती हुई हो सब क्षमा करना। आज हम प्रिया प्रीतम के यहाँ जा रहे हैं। और ऐसे जैसे कोई बारात नहीं जाती, ऐसे सब भीड़ लगी हुई है और सबसे हाथ जोड़कर ऐसे पर। ये सिद्ध पुरुष जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान को प्राप्त होते हैं, ऐसे महापुरुषों को पता होता है कि हमारा कब शरीर छूटने वाला है। अन्यथा अज्ञानी जीवों को नहीं पता होता है। अपनी मृत्यु के समय को आगे टाल भी सकते। क्यों टाल सके?
क्योंकि जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, वो अपनी इच्छा रहित महापुरुष है। इच्छा रहित महापुरुष क्यों इच्छा करेंगे? अंतिम समय क्यों अपनी बात बिगाड़ेंगे? इच्छा करना अपनी बात बिगाड़ना है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। प्यारे की इच्छा बुला रहे तो मेरी इच्छा क्यों हो जाए कि मैं आ रहा हूं? प्यारे बुला रहे हैं तो दौड़ के जाऊंगा, तो वो तो अपने शरीर को छोड़कर, शरीर से प्यार थोड़ी होता है। योग साधन में योगी जन तो महाराज जी आपने एक बार सुनाया था कि वो 1400 चांगदेव जी, नहीं, ये भगवत प्रेमी जन थोड़ी हैं। प्रेमी जनों का मार्ग अलग है, योगी जन हाँ, योगी जनों का अलग है। वो जी सकते हैं, लेकिन वो क्या क्या थे? सिंह पर सवार हुए, सांप की चाबुक ली, लेकिन ज्ञानदेव जी के सामने क्या थे? बालक थे, कोरे बालक थे, कुछ नहीं, 1400 वर्ष जी गए, लेकिन उनके अंदर कोई भी भागवतिकता तो नहीं थी। ज्ञानदेव ने दिखाया कि चबूतरा चल पड़ा, जड़ चबूतरा चल पड़ा। तो उनका तुम कोरे कागज हो, अभी केवल अपनी श्वास वायु को रोककर जीना सीखे हो, लेकिन जीवन का जो रंग है वो ब्रह्मबोध या प्रेम दोनों नहीं प्राप्त है। तो वो योगी जन अपनी प्राणवायु को रोक करके मृत्यु के आगे अपनी आयु बढ़ा लेते हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं है। लाभ है भगवत प्रेम तत्वबोध, जो ज्ञानदेव जी से मिलने के बाद चांगदेव जी को हुआ। भक्ति मार्ग में ये भक्ति मार्ग में जोई जोई प्यारो करे, ज्यो ज्यो राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। जैसे जैसे आप रख रहे हो वैसे वैसे हम रह रहे। भक्ति की अपनी कोई इच्छा ही नहीं होती, वो भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा